क्या है, रशियन हैज नो आर्टिकल। तो हमारे इंग्लिश में क्या आर्टिकल होते हैं, 3 आर्टिकल, ए एंड द। तो रशियन में कोई आर्टिकल नहीं होता। सो क्या लिखा है, पढ़ने की कोशिश करो। स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट में मीन आइदर अ स्टूडेंट और द स्टूडेंट। सो आर्टिकल है ही नहीं, तो क्या लिखा रहेगा, केवल स्टूडेंट। सो इसका मतलब, सो स्टूडेंट में मीन आइदर अ स्टूडेंट और द स्टूडेंट, दोनों हो सकता है, कोई आर्टिकल होता ही नहीं है। सिमिलरली ओमनता, ओमनता मींस आइदर अ रूम और द रूम, ओमनता मींस रूम होता है। स्टूडेंट मींस स्टूडेंट। सो आर्टिकल होता नहीं है, तो फर्स्ट रूल ये है कि कोई आर्टिकल नहीं होता। सेकंड रूल क्या है, टू बी। टू बी जो एक वर्ब है, टू बी, वो रशियन में होती नहीं है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में नहीं होती है। मतलब जैसे लिखा है अक्नो स्लेवा, अक्नो स्लेवा, इसका मींस द विंडो इज ऑन द लेफ्ट। अब देखो द भी यहाँ नहीं है, द का भी ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा और इसका भी नहीं मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा, केवल क्या मिला, अक्नो स्लेवा। स्लेवा मींस ऑन द लेफ्ट मींस विंडो। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब देखने में लग रहा है इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें द आपको ट्रांसलेशन में नहीं मिलेगा, इज नहीं मिलेगा। तो प्रेजेंट टेंस में आपका वर्ब का जो टू बी है यानी इज एम आर है ना, ये मिसिंग रहेगा, आपको अपने से ट्रांसलेशन में लाना है। सो अक्नो स्लेवा, द विंडो इज ऑन द लेफ्ट, क्या ट्रांसलेशन होगा इसका, द विंडो इज ऑन द लेफ्ट। ये सब आपको अपने से डालना पड़ेगा इंग्लिश में, ठीक है। गजेट वेयर, अभी क्वेश्चन है, गजे मतलब वेयर। अब देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, गद्दे नहीं पढ़ेंगे, गद्दे नहीं पढ़ना, समझेंगे, ठीक है। ये जो है, ये इस दै को सॉफ्ट कर देगा। तो क्या पढ़ेंगे, गजे, गजे, मेरे साथ बोलो, गजे। और ये क्या है, द्वेर, द्वेर, द्वेर मतलब डोर। सो अब देखो क्वेश्चन का भी इसमें कोई वर्ड हाँ गजे है, अगर नहीं होता तो आप केवल इंटोनेशन से समझो, ये जैसे पूछेगा गजे द्वेर, सो आप समझ जाओगे क्वेश्चन है। सो वेयर इज द डोर। अब इज और द का ट्रांसलेशन ढूंढोगे तो उसमें नहीं मिलेगा, वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। सो सेकंड रूल क्या हुआ कि बीच यानी टू बी नहीं रहता है, बीच वर्ड जो है नहीं मिलेगी आपको प्रेजेंट टेंस में। सो अक्नो स्लेवा, द विंडो इज ऑन द लेफ्ट, गजे द्वेर, वेयर इज द डोर, ठीक है। तो दो रूल ये हो गए। नेक्स्ट देखो, रशियन नाउंस को हम बेसिकली दो तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई मतलब बांटते हैं, कैसे, दो तरह से बांटते हैं। एक क्या है, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, दूसरे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। एनिमेट मतलब जिनमें जान होती है, पर्सन और एनिमल्स, और इनएनिमेट जिसमें जान नहीं होती, थिंग्स हो गई आपकी, है ना, थॉट्स हो गए। तो बेसिकली नाउन को हम रशियन में ये दो कॉन्सेप्ट बहुत है कि एनिमेट के लिए हम अलग ग्रामर रूल देखेंगे, कई बार इनएनिमेट के लिए अलग ग्रामर रूल देखेंगे। सो अब देखो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या पूछते हैं, तो मतलब हु, और इनएनिमेट के लिए क्या पूछते हैं, स्टो मींस व्हाट, ठीक है। सो ये तो है, ये स्टो है। अब देखो चतो मत पढ़ देना इसको, बहुत लोग मैंने देखा चतो चतो पढ़ते रहते हैं, चतो नहीं है ये, इसको पढ़ेंगे स्टो, ठीक है। स्टो, तो स्टो। और ये क्या है, एत, 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 एत मींस दिस, एत, स्ट्रेस किस पे है, ए पे, ओ पे नहीं है, तो एत, ठीक है। एता, एता मींस दिस। सो क्या ट्रांसलेशन हुआ, तो एता मींस हु इज दिस, स्टो एता मींस व्हाट इज दिस। सिंपल है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो एता, हु इज दिस, आंसर क्या हो जाएगा, एता स्टूडेंट का, एता स्टूडेंट, स्टूडेंट का मींस फीमेल स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट, एता सबा का। अब देखो ये तीनों क्या है, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स है ना, सबा का मींस डॉग। तो इनके लिए हमने क्वेश्चन क्या पूछा, तो अगर पूछा ये क्या है, तो हम क्या पूछेंगे, तो एता मतलब एनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए, एता स्टूडेंट का, एता स्टूडेंट, एता सबा का। इनएनिमेट के लिए पूछेंगे व्हाट इज दिस, तो स्टो एता। तो आंसर क्या है, एता स्टूल, दिस इज चेयर, एता रुचका, दिस इज पेन, एता अपनो, दिस इज विंडो। आ रहा है समझ में, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चले। सो तो फॉर एनिमेट, स्टो फॉर इनएनिमेट। अब देखो जेंडर, जेंडर कैसे डिसाइड करते हैं, जेंडर भी बताना चाहिए, तभी तो हम ग्रामर रूल समझेंगे। सो देखो रशियन में भी तीन तरह के जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। तो ये मैस्कुलिन जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर, ये न्यूट्रल जेंडर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर कौन है, ठीक है। सो रशियन लैंग्वेज में जो भी जेंडर हमें डिसाइड करना है, वो हम क्या देखेंगे, वर्ड का लास्ट लास्ट अल्फाबेट क्या है, लास्ट अल्फाबेट, सबका लास्ट अल्फाबेट देखते हैं, ठीक है। सो जितने भी लास्ट अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट आते हैं, ठीक है, ये भी कॉन्सोनेंट ही है, ई का भी कॉन्सोनेंट है, जितने भी कॉन्सोनेंट आते हैं लास्ट अल्फाबेट में, वो क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। फर्स्ट रूल हमेशा के लिए याद कर लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। जितने लास्ट अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट्स आते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर है। और कुछ सॉफ्ट साइन जिसमें एंड होता है वो भी मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। सॉफ्ट साइन वाले कुछ सर्टेन नाउंस एंडिंग इन सॉफ्ट कॉन्सोनेंट आर मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। ऑल कॉन्सोनेंट्स इंक्लूडिंग ई का आर मैस्कुलिन जेंडर। तो स्टूडेंट, स्टूडेंट देखो एंडिंग क्या है, पैसे है, द इज अ कॉन्सोनेंट, तो मैस्कुलिन जेंडर हुआ। स्टोल एंडिंग क्या है, एल से है, कॉन्सोनेंट है, तो मैस्कुलिन जेंडर हुआ। क्या है, मई एंडिंग क्या है, ई का है, कॉन्सोनेंट है, तो मैस्कुलिन जेंडर हुआ। क्यों, सर्टेन नाउंस जो सॉफ्ट साइन एंड होते हैं, सॉफ्ट कॉन्सोनेंट से, सो वो भी मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। अब देखो इसमें एनिमेट भी है और इनएनिमेट भी है। तो जैसे हम लोग हिंदी में नहीं बोलते कि किताब, टेबल, कुर्सी, सबको हम लोग ना बोलते हैं कुर्सी, टेबल, किताब, किताब, सबका हम लोग जेंडर जेंडर रहता है ना हिंदी में भी, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का भी जेंडर रहता है। इसी तरह रशियन में भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का भी जेंडर रहता है। तो हम इंक्लूडिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट दोनों का हमें जेंडर क्या है, एंडिंग देखना है बस केवल। सो मैस्कुलिन जेंडर हम पहचान लेंगे तुरंत, कॉन्सोनेंट देखा तुरंत वो क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर। और सॉफ्ट साइन वाले कुछ वर्ड्स हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, जैसे क्या ये स्लवार, स्लवार मींस डिक्शनरी, सो ये हम याद कर लेंगे, ज्यादा नहीं है, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो स्लवार क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, आपको एक वर्ड तो अभी याद हो गया, ठीक है। अब देखो फेमिनिन जेंडर कैसे पहचानते हैं। सो एंडिंग किससे होगी, आ से होगी या से होगी, ये दोनों एक ही वॉवेल है, मैंने बताया था, एक हार्ड है एक सॉफ्ट है। तो आइदर आ से या से, और कुछ सॉफ्ट साइन वाले, सो हम ये भी याद कर लेंगे सॉफ्ट साइन वाले। बाकी आ और या वाला तो आपको समझ में आ गया। वैसे भी लड़कियों का नाम में देखोगे तो हमेशा आ और या ही आता है ज्यादातर, सो आप उसे समझ लो कि आ और या फेमिनिन जेंडर। सो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट तो देखा था मैस्कुलिन था, सो ये क्या है, स्टूडेंट का एंडिंग क्या है, आ है। कौन नता, देखो एंडिंग क्या है, आ है, सो फेमिनिन जेंडर। अब देखो एनिमेट है, ये इनएनिमेट है, एमिलिया ये या से है, एमिलिया, सो ये भी फेमिनिन जेंडर है। और सॉफ्ट साइन वाले द्वेर, द्वेर भी फेमिनिन जेंडर है। सो ये सॉफ्ट साइन वाले मैक्सिमम आपको सॉफ्ट साइन वाले फेमिनिन जेंडर मिलेंगे, कुछ 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 होते हैं मैस्कुलिन जेंडर। सो मैस्कुलिन वाले हम याद कर लेंगे, बाकी हम फेमिनिन जेंडर रख लेंगे, ठीक है। सिंपल है, इसे कंफ्यूज मत करो। फिर आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या है, दो ही तरह के होते हैं, जिसमें या तो ओ से एंड होगा या ये से एंड होगा, ठीक है। सो अक्नो, देखो अक्नो एंडिंग क्या है, ओ है, एंडिंग ओ है, क्या हुआ, न्यूट्रल। देन ओले एंडिंग ये है, तो क्या हुआ, न्यूट्रल। सो ये हो गए तीन तरह के हमारे जेंडर पहचानना। सो ऑल कॉन्सोनेंट्स एंड फ्यू सॉफ्ट साइन आर मैस्कुलिन जेंडर, नाउन एंडिंग विद आ या एंड सॉफ्ट साइन आर फेमिनिन जेंडर, नाउन एंडिंग विद ओ एंड ये आर न्यूट्रल जेंडर। सो इससे हम जेंडर पहचान लेंगे। ये तो वही लिखा है कि सॉफ्ट साइन वाले मैस्कुलिन या फेमिनिन, सो इनको मेमोराइज करना पड़ेगा, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। सॉफ्ट साइन वाले हम याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना हमारे इंग्लिश में, क्या क्या होते हैं, आई, है ना, वी,
यू, दे, ही, शी, इट, यही सब होते हैं पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज करते हैं। सो रशियन में भी क्या है पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो ही के लिए पर्सनल प्रोनाउन दो तरह का है। ही शी इट क्या है, ही के लिए ओन, शी के लिए अना, एंड इट के लिए अनु। ठीक है, ओन, अना, अनु। अब देखो ओन जो है, ओन हमेशा किसके लिए रहेगा, ऑल मैस्कुलिन जेंडर्स इंक्लूडिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट, इंक्लूडिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट। अना किसके लिए रहेगा, ऑल फेमिनिन जेंडर्स इंक्लूडिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट। अनु किसके लिए रहेगा, ऑल न्यूट्रल जेंडर्स इंक्लूडिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में इनएनिमेट को तो हम तुरंत टिक लगा देते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ हमें जेंडर देख के ही ओन, अना, अनु का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एग्जांपल देखो, टॉम स्टूडेंट। ठीक है, टॉम इज अ स्टूडेंट, सो हम इसको अगर रिप्लेस करेंगे टॉम को क्या आ जाएगा, ओन स्टूडेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ही इज अ स्टूडेंट। अब देखो सेकंड क्या दिख रहा है, स्कार्फ स्प्रावा। स्कार्फ स्प्रावा, स्कार्फ मतलब कबर्ड होती है, कबर्ड इज ऑन द राइट, स्प्रावा मींस ऑन द राइट। स्कार्फ स्प्रावा। अब स्कार्फ को हमने रिप्लेस किया, क्या है ये, मैस्कुलिन जेंडर है, तो हम क्या लगाएंगे, ओन, ओन स्प्रावा। लेकिन अगर ये इंग्लिश होता तो हम यहाँ पे इट इज ऑन द लेफ्ट लगा देते। ठीक है, ये इसमें गड़बड़ है। सो अपनों के लिए हम क्या लगाएंगे, अनु लगाएंगे, जाहिर सी बात है, न्यूट्रल पेंट कर रहा है। इधर देखो एम्मा स्टूडेंट का, एम्मा स्टूडेंट का क्या है, एम्मा इज अ स्टूडेंट। सो अब ये फेमिनिन है तो हम अना लगाएंगे, अना स्टूडेंट का। अब देखो ये दस का स्लेवा, दस का स्लेवा, बोर्ड इज ऑन द लेफ्ट। ठीक है, बोर्ड इज ऑन द लेफ्ट। अब दस का क्या है, इनएनिमेट है बोर्ड, लेकिन क्या है, फेमिनिन जेंडर है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, अना, अना स्लेवा, अना स्लेवा। सो आपको क्या देखना है, ओन, अना और अनु का इस्तेमाल करने के लिए आपको जेंडर पकड़ना है। ठीक है, नाउन का जेंडर पकड़ना है। नाउन का जेंडर पकड़ लोगे तो ओन लगाना है या अनु लगाना है या अना लगाना है, देख लेंगे हम लोग क्या लगेगा, आया समझ में। देखो एता स्टूल, ओन ताम। ठीक है, एता तो सबके लिए रहेगा, एता सबके लिए रहेगा, एनिमेट, इनएनिमेट, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, एता सबके लिए रहेगा। लेकिन अगर हम नाउन देखेंगे उसके लिए हमें पर्सनल प्रोनाउन लगाना है, तो हम वो फेमिनिन, न्यूट्रल और मैस्कुलिन देख के लगाएंगे। एता स्टूल, दिस इज अ स्टूल, ओन ताम, इट इज देयर, ताम मतलब देयर। एता स्टूल, दिस इज अ चेयर, ओन ताम, इट इज देयर। अब ओन लगाया इसके लिए क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर है। एता देयर, दिस इज अ डोर। अब देखो ये फेमिनिन होता है, देयर फेमिनिन, सॉफ्ट साइन है, और ये फेमिनिन है, ये आपको याद कर लो क्योंकि मैंने बताया सॉफ्ट साइन वाले मेमोराइज करने पड़ेंगे। सो मेमोराइज कर लो, एता देयर। अब देयर फेमिनिन आपको पता है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, अना स्प्रावा, इट इज ऑन द राइट। ठीक है, एता सबके लिए लगेगा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, एनिमेट, इनएनिमेट। और ओन, अना, अनु जेंडर देख के लगेगा, मैस्कुलिन के लिए ओन, फेमिनिन के लिए अना, न्यूट्रल के लिए अनु। और जेंडर कैसे पहचानेंगे, ऑल, all consonants are masculine and few soft signs. All nouns ending with a and ya are feminine and few soft signs. And all nouns ending with o and a neuter. So gender पहचान लिया। The conjunction a following the negative particle ni corresponds to the English but। अब आप देखोगे रशियन में कई बार पढ़ते हैं तो अ यूज होता है और उसका ट्रांसलेशन करते हैं बट। देखो कैसे, क्या रूल है, एत नी उचेबनिक, एत नी उचेबनिक, क्या लिखा है, उचेबनिक, एत नी उचेबनिक, अ टेट्राड। अब टेट्राड है लेकिन सॉफ्ट हो गया ये, तो टेट्राड पढ़ेंगे, एत नी उचेबनिक, अ टेट्राड। तो हम इसको यहाँ पे जो कंजंक्शन है ना, ये दो सेंटेंस जोड़ रहा है, लेकिन ये कब करेंगे, जब ये नी के बाद आता है, नी के साथ रहता है। तो क्या हो जाएगा, एता नी उचेबनिक, इट इज नॉट अ टेक्स्ट बुक, उचेबनिक मतलब टेक्स्ट बुक, अ टेट्राड बट अ कॉपी बुक। ठीक है, तो कंट्रास्ट में आ गया, ये यहाँ पे क्या है, कंट्रास्ट में है। अब देखो यहाँ पे एमिलिया स्प्राशी वाइट, स्प्राशी वाइट, स्प्राशी वाइट, एमिलिया, अतोम अत्वेचाइट, अतोम अत्वेचाइट। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, एमिलिया इज आस्किंग एंड। अब यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन क्या हुआ, एंड, टॉम इज आंसरिंग। ठीक है, यहाँ पे नी के साथ कंट्रास्ट में आया तो बट हो गया, लेकिन अगर नी के साथ नहीं आया तो इसका ट्रांसलेशन क्या है, एंड। ठीक है, तो आपका दो ट्रांसलेशन देखा आपने, अगर नी के साथ आता है तो बट है, और विदाउट नहीं आता है तो एंड है। ठीक है, आ रहा है समझ में, और इससे पहले कॉमा रहेगा ही। ठीक है, कॉमा रहेगा, वही लिखा है। ठीक है, इंटोनेशन समझ में आता है कि एंड में रहेगा। क्वेश्चन वाले सेंटेंस जो है उसमें क्वेश्चन वाले वर्ड पे इंटोनेशन रहता है, जैसे स्टोएता, सो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, स्टोएता, कैसे रखनो, कैसे रखनो। ठीक है, सो इंटोनेशन समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन हम लोग भी ऐसे ही पूछते हैं ना, जाओगे उसी टाइप से पूछना है। ठीक है, बाकी और कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अब देखो ये तो हो गया ग्रामर रूल्स आज के लिए। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं इंग्लिश में, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये होता है ना, आई, वी फर्स्ट पर्सन, ही, शी, इट थर्ड पर्सन, अजय कुमार, ओके ओके, वेरी गुड, एंड यू सेकंड पर्सन। सो वही यहाँ भी है, यहाँ भी उनको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को रशियन में क्या बोलते हैं, पहले देखो क्या बोलते हैं, लीचनिए, लीचनिए, मेस्ताइमेनिया, मेस्ताइमेनिया। देखो इमेना जो होता है ना, इमेना मतलब नाम होता है और मेस्ता मतलब प्लेस होता है। सो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, मेस्ताइमेनिया, इमेना होता है मतलब नेम और मेस्ता मतलब प्लेस। सो लीचनिए मतलब जो दूसरी जगह पे आ जाए, मतलब हम लोग नाम की जगह जो वर्ड यूज करते हैं, तो सिंपल याद हो जाएगा, लीचनिए मेस्ताइमेनिया मींस प्रोनाउन। नाउ प्रोनाउन डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सो लीचनिए मेस्ताइमेनिया, लीचनिए मतलब पर्सनल, पर्सन के लिए, किसी पर्सन के लिए यूज करने वाला, इमेनी की जगह मेस्ता। ठीक है, ऐसे समझ लो। ठीक है, सो या देखो सबसे पहला पर्सन क्या है, या मतलब आई, देन ती, आ रहा है समझ में, ती, ती मतलब यू, ओन, अना, अनु, ये तीनों थर्ड पर्सन है, तो ओन, अना, अनु आप लोगों ने कल ही देख लिया है। ओन मतलब ही, अना मतलब शी, अनु मतलब इट। ठीक है, मुई, देखो कंफ्यूजिंग है, इंग्लिश में मी मतलब वी होता है, इंग्लिश में मी मतलब मी होता है, मतलब मैं होता है, लेकिन यहाँ पे मी मतलब वी होता है। ठीक है, देन वी, वी मतलब यू, अनी, अनी मतलब दे। सो आप देखो यू के लिए दो वर्ड है यहाँ पे, वी और ती, दोनों का मतलब यू है, लेकिन क्या है यहाँ नीचे देखो, यहाँ समझ में आएगा, ती इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब किसी को आप तुम बोलते हो ना, जैसे हिंदी में, वो चीज़ है यहाँ पे। इनफॉर्मल हो, किसी फ्रेंड से बोलना हो, छोटे बच्चों को बोलना हो, ठीक है, और किसी एक आदमी को बोलना हो तो। ठीक है, इनफॉर्मल है और किसी एक सिंगल पर्सन के लिए। बट वी इज अ फॉर्मल, किसी को आपको रिस्पेक्ट देना हो, बड़े को बोलना हो या कहीं फॉर्मल मीटिंग में हो, इज अ पोलाइट, पोलाइट बिहेवियर, पोलाइट नेचर है। और एक से अधिक लोगों तो भी आप वी लगाओगे, तो इसको आप से समझ लो। हिंदी में हमारे यहाँ भी तुम और आप है, इंग्लिश में तो नहीं, इंग्लिश में सबके लिए यू है। ठीक है, सो ती एंड वी। सो देखो क्या हो गया हमारे पर्सनल प्रोनाउंस, या means I, ती means you, own means he, Anna means she, Anu means it, we means we means you, Ani means they। तो इसको इसी सीक्वेंस में याद करो। सीक्वेंस क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो या से लेके अनु तक, या से लेके अनु तक सब क्या है, सिंगुलर नंबर है कि नहीं है, सारे सिंगुलर नंबर है। और नीचे के तीन जो मी, वी और अनी, ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, ऑलमोस्ट प्लूरल है, वी भी आप यूज कर सकते हो लेकिन मैक्सिमम प्लूरल है सारे। ठीक है, सो अब देखो वी और टी वाला। ठीक है, तो हमने एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, जॉन, दिख रहा है, दिख रहा है मेरे ख्याल से, दिख रहा है, जॉन ई विक्टर, जॉन एंड विक्टर, गिजे वी, जॉन एंड विक्टर, वेयर आर यू। अब यहाँ पे यू में दो लोग थे तो हमने क्या यूज किया, वी। ठीक है, बट बोरिस
तुई स्टूडेंट, बोरिस आर यू अ स्टूडेंट। सो हमने सिंगुलर है और छोटा होगा हमसे या इनफॉर्मल है या इनफॉर्मल हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बोरिस तुई स्टूडेंट, बोरिस आर यू स्टूडेंट। सो आया समझ में क्लियर वी का कांसेप्ट। सो ये आपको लर्न करना है, इसको रट लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्जुगेशन। अब देखो कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रशियन में जो वर्ब होती हैं, ठीक है, वो उनको हम दो तरह से बांट सकते हैं, बीच से काट सकते हैं। सो जो एंडिंग होती है उसको अगर हम अलग कर दें तो जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम। जैसे देखो ये एक वर्ब है चिताच, 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 क्या बोलेंगे, चिताच। सो इसको हम बांट सकते हैं एंडिंग में और स्टेम में, ठीक है। तो इसका स्टेम क्या हो जाएगा, एंडिंग को हर रशियन वर्ब मैक्सिमम रशियन वर्ब की एंडिंग मिलेगी त एंड सॉफ्ट साइन, तो च से त एंड सॉफ्ट साइन। सो इसको हम क्या बोलेंगे, सफिक्स। और बाकी जो बचा क्या है वो स्टेम, ठीक है। सो स्टेम क्या हुआ चिताच में, चिता, और सफिक्स क्या हुआ च, ठीक है। आ रहा है समझ में। मैक्सिमम देखो दूसरी वर्ब क्या है, जेलत, एंडिंग क्या है त सॉफ्ट साइन, तो इसका स्टेम क्या हो जाएगा जेला, और सफिक्स क्या हो जाएगा च, रबोतच, एंडिंग क्या है च, और स्टेम क्या है रबोता, स्लूशत, एंडिंग च, स्टेम क्या है स्लूशा। ये सब वर्ब है। वर्ब को और क्या बोलते हैं रशियन में, ग्लगोल। और इन्फिनिटिव को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। सो ये क्या है, ये इन्फिनिटिव है, वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म है, ठीक है। इन्फिनिटिव को हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं ना पहले। तो चिताच मींस टू रीड, इन्फिनिटिव फॉर्म है, चिताच मींस टू रीड, ठीक है। तो स्टेम और सफिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया। तो अब देखो जब कंजुगेट करेंगे वर्ब को तो स्टेम तो हमारा सेम रहेगा, एंडिंग हमारी एज पर पर्सनल प्रोनाउन चेंज होती रहेगी, ठीक है। स्टेम हमारा सेम है यहाँ पे और एंडिंग चेंज हो रही है, ठीक है। तो सभी वर्ब में यही होगा, दो चार एक्सेप्शन है वो आगे देख लेंगे, मैक्सिमम में तो ये रहेगा, ठीक है। तो जैसे देखो चिताज का हम कन्जुगेशन देखते हैं। कन्जुगेशन मतलब वर्ब चेंज कैसे होती है, वर्ब चेंज कैसे, जैसे हिंदी में होता है ना जाता जाते, है ना, तो वो भी कन्जुगेशन ही है। तो रशियन में भी कन्जुगेशन होता है एज पर पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन हमने देखा अभी, तो उसके हिसाब से कन्जुगेशन देखो। तो इन्फिनिटिव हो गई चिताज। तो या के, अगर या के साथ हम चिताज को लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, या चिता यू। सो या चिता यू मींस आई एम रीडिंग और आई रीड, ठीक है, आई एम रीडिंग और आई रीड। देन तुई चिता येश, चिता येश, ये ध्यान देना शब्द के बाद सॉफ्ट साइन है, तुई चिता येश। सो यू आर रीडिंग और यू रीड। देन ओन अना अनु, तीनों के लिए चिता येत, ओन चितायत ही इज रीडिंग, अना चितायत शी इज रीडिंग। अनु तो होगा नहीं, अनु हो सकता है रोबोट कोई हो, ठीक है, अनु न्यूट्रल ना, तो अनु चितायत कंप्यूटर में पढ़ता है या कोई न्यूट्रल चीज होगी उसके लिए यूज करना, तो अनु चितायत मींस इट इज रीडिंग, ठीक है। आ रहा है समझ में। देन मुई चिता येम, मुई चिता येम मींस वी आर रीडिंग, वी चिता इते। अब देखो यहाँ पे चिता इते, सो ये अनस्ट्रेस्ड है तो ई की तरह साउंड करेगा, सो क्या हो जाएगा, वी चिता इते। सो यू आर रीडिंग एंड अनि चिता यू मींस दे आर रीडिंग, दे आर रीडिंग। सो ये हो गया चिता का कन्जुगेशन। सो वर्ब का कन्जुगेशन समझ में आ रहा है, समझ लो इसको। चिता यू चिता येश, ओन अना अनु चिता येत, मुई चिता येम, वी चिता इते, अनि चिता यू, ठीक है। सो अब देखो ये तो कन्जुगेशन हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया चिताज। इसी तरह से इन सब वर्ब का भी कन्जुगेशन हम कर सकते हैं, जेलत, रबोतत, स्लूशत। क्या हो जाएगा, या जेलेयू, ती जेलेश, ओन अना अनु जेलाय, जेलाय, मुई जेलायम, वी जेलाइते, अनि जेलायू, ठीक है। इन सब का कन्जुगेशन रबोतत का कर सकते हैं, स्लूशत का इसी पैटर्न में, स्टेम सेम रहेगा, एंडिंग चेंज करो, ठीक है। अब देखो ये जो कन्जुगेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कन्जुगेशन, ये कन्जुगेशन। और इसको टाइप 1 बोल सकते हैं, ये कन्जुगेशन क्यों बोलते हैं, ये देखो ये मैक्सिमम इसमें ये आ रहा है, चिताये चिताये चितायम चितायते, ठीक है। तो हम इसको ये कन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम दो ही तीन तरह के आपको कन्जुगेशन मिलेंगे, पूरे पूरे रशियन आप उठा लो वर्ब्स तो दो से तीन तरह के कन्जुगेशन मिलेंगे, आप उससे सारा वर्ब का कन्जुगेशन कर लोगे। तो इसको रट लो, ठीक है। दिस इज ये कन्जुगेशन। और इसमें क्या है, स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस चितात पे था, आप पे था, तो इसमें भी आप स्ट्रेस शिफ्ट नहीं हो रहा है। कुछ वर्ब है जिसमें स्ट्रेस शिफ्ट होगा, आगे देख लेंगे। अभी इतना समझ लो इसमें स्ट्रेस शिफ्ट नहीं हो रहा, इजी हो गया ना, इजी हो गया, स्ट्रेस शिफ्ट नहीं हो रहा है, बहुत इजी है, ठीक है। तो ऑल वर्ब्स जिसका इन्फिनिटिव आज से एंड होता है सिमिलरली हम कन्जुगेट करेंगे, ठीक है। देखो रबोता, जेला, स्लूशा, ठीक है। आ रहा है समझ में, कर लोगे कन्जुगेशन, समझ लो, ये देख लिया हमने पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। या ती ओन अना अनु मुई वी अनि, देखो सब में स्ट्रेस कहां पे है, इसमें अना आ पे है, तो अना हो जाएगा, स्ट्रेस ओ पे है, अनु हो जाएगा, स्ट्रेस इस पे ई पे है, तो अनि हो जाएगा। और मी और वी आपने देख लिया, ठीक है, ये देख लिया आपने। अब इन्फिनिटिव मैंने बता दिया कि उसमें स्टेम होता है और सफिक्स होता है। कन्जुगेशन हमने देख लिया, ठीक है, ये कन्जुगेशन, ठीक है, ओन अना अनु चितायत या चितायु चितायश, ठीक है, प्लूरल। अब देखो सिंगुलर क्या बोलते हैं, ये देख लेंगे बाद में, ठीक है। एंडिंग, देखो एंडिंग्स को रशियन में बोलते हैं कंचानिया, बार-बार यूज होगा। वर्ब को बोलते हैं ग्लगोल, ठीक है, ग्लगोल, ग्लगोल। और एंडिंग को बोलते हैं अकंचानिया, अकंचानिया, बार-बार यूज होगा, तो इसको याद करो, ग्लगोल अकंचानिया, ग्लगोल अकंचानिया, ग्लगोल अकंचानिया, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं, ये तो हो गया, ये भी बता दिया आपको सारी वर्ब जो है ऐसे ही कॉन्जुगेट करनी है। वर्ड ऑर्डर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो रशियन लैंग्वेज में कोई वर्ड ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली जनरली मतलब मैक्सिमम टाइम आप चेंज भी देखोगे, लेकिन जनरली सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर प्रेडिकेट। सो टॉम चितायत, टॉम इज सब्जेक्ट, प्रेडिकेट चितायत, अना जाफ्टर कायत, अना जाफ्टर कायत, जाफ्टर कात इज अ वर्ब, सो अना के साथ क्या हो गया, जाफ्टर का येत, ठीक है। सो जाफ्टर कात इज अ वर्ब, अना जाफ्टर का येत, शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट, जाफ्टर कात मींस ब्रेकफास्ट। आगे देखेंगे, मीनिंग सारी हम देखेंगे, ठीक है। सो नॉर्मली सब्जेक्ट पहले, प्रेडिकेट बाद में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, बिगिनिंग में आप ऐसे मान के चलो, जैसे इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट पहले, प्रेडिकेट बाद में, ठीक है। देन क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। उससे पहले हम समझेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। देखो ये देखो, ये देखो पॉइंट नंबर 6, मेनी एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब क्या होती है, जो किसी वर्ब के बारे में या किसी नाउन के बारे में, मैक्सिमम वर्ब के बारे में बताती हैं। वर्ब, एडवर्ब, रशियन में भी एडवर्ब, जैसे इंग्लिश में एडवर्ब होता है वैसे रशियन में भी एडवर्ब भी होते हैं, ठीक है। तो मेनी एडवर्ब ऑफ मैनर एंड्स विद ओ। देखो जैसे खरशो मींस गुड, खरशो मींस गुड। प्लोखा, अब देखो इसको पढ़ कैसे हैं, प्लोखा मींस बैड, प्लोखा मींस बैड। बिस्त्रा, बिस्त्रा मींस क्विक और फास्ट। मेयरलिना, मेयरलिना, मेयरलिना मींस स्लो। ग्रोमका, देखो ग्रोमका मींस लाउड। तीखा मींस क्वाइट, तीखा मींस क्वाइट। सो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इनका इनके लिए क्या क्वेश्चन क्या होता है, काक, काक मींस हाउ, काक मींस हाउ। सो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, काक ओन चितायत, हाउ इज ही रीडिंग। सो यू कैन आंसर ओन चितायत खरशो, ही इज रीडिंग गुड। ओन चितायत प्लोखा, ही इज रीडिंग बैड। ओन चितायत बिस्त्रा, ही इज रीडिंग फास्ट। ओन चितायत मेदलिना, ही इज रीडिंग स्लो। ओन चितायत ग्रोमका, ही इज रीडिंग लाउड। ओन चितायत तीखा, ही इज रीडिंग क्वाइट, ठीक है।
सो ये क्या हुई, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हम मैक्सिमम एडवर्ब ऑफ मैनर आपको एंड विद ओ मिलेंगे, तीखा, का, मिडलिन, बिस्तर, ठीक है। सो अब ये तो समझ में आ गया कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं, ये आपके वर्ब के बारे में बताते हैं कि कैसा हो रहा है काम। काक मींस हाउ, ठीक है। तो अब रूल देखते हैं क्या है। हाँ, सो एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब के पहले लगेंगे, ठीक है। ओन खर्शो चिताएज, अगर आप बता रहे हो आंसर या किसी क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो तो बाद में भी लगा सकते हो, ठीक है। ओन खर्शो चिताएज, टॉम रीड्स वेल। जनरली ये क्वेश्चन में वर्ड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं, आपको मैक्सिमम जनरली लिखा मिलेगा, आप बाद में लगा दो, कोई आपको गलत नहीं काटेगा सेंटेंस, ठीक है। मी नीमा चलना स्लूशायत, स्लूशायत इज अ वर्ब, तो मी के साथ मी नीमा चलना स्लूशायम, ठीक है। कंजुगेशन देखो, मी के साथ स्लूशायम लगाया, नीमा चलना मींस अटेंटिवली, ठीक है। सो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। और तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ नी, ठीक है। नी हमेशा वर्ब के पहले लगाओ, जब भी नी लगाना है तो वर्ब के पहले। टॉम टॉम नी चितायत, टॉम चितायत नी बिस्तर अमेदलिना, ठीक है। ये तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सब समझ में आ जाएगा आपको, अपने आप आ जाएगा समझ में। अब देखो सिचास एंड चिपेर, ठीक है। सिचास मींस बी नाउ और चिपेर मींस बी नाउ, ठीक है। टॉम सिचास रबोतायत, सो ये भी वर्ब के पहले लगा रहे हो। चिपेर अत्वेचायत टॉम, टॉम इज वर्किंग नाउ, नाउ टॉम इज आंसरिंग, ठीक है। ये तो सब समझ। देखो स्टेम एंड एंडिंग ऑफ नाउन्स, हमने देखा था स्टेम एंड एंडिंग ऑफ वर्ब देखा था हमने, ठीक है। स्टेम एंड एंडिंग ऑफ वर्ब हमने देखा था। अब देखो नाउन का क्या है। सो जो मैस्कुलिन नाउन है उनमें कोई एंडिंग नहीं होगी, ठीक है, कोई एंडिंग नहीं है। सो ऑलवेज एंड्स विद कॉन्सोनेंट और सॉफ्ट साइन, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स एंड सॉफ्ट साइंस, कोई एंडिंग नहीं है। सिमिलरली फेमिनिन नाउन्स में सॉफ्ट साइन वाले में कोई एंडिंग नहीं है, लेकिन जो जिसमें एंडिंग अ है एंड या है तो उसमें हम एंडिंग लेते हैं अ एंड या। सिमिलरली न्यूट्रल में एंडिंग क्या होती है, ओ एंड ये, ओ एंड ये, अकनो का ओ और ओले का ये, तो ये एंडिंग है, ठीक है। अब देखो ये एंडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब हम देखेंगे कि प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो आपको नाउन का जेंडर पहचानना तो आ गया था, अब देखो प्लूरल कैसे बनाते हैं। सो जितने मैस्कुलिन नाउन्स हैं जिसमें सॉफ्ट साइन एंडिंग नहीं है, यानी ऑल कॉन्सोनेंट एंडिंग्स, उसमें क्या हो जाएगा प्लूरल, सीधे हार्डी आ जाएगा, ठीक है। हार्डी आ जाएगा, हार्डी लगा दो। सो स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, स्टूडेंटी, स्टूडेंटी। सो स्टूडेंट मींस वन स्टूडेंट, स्टूडेंटी मींस प्लूरल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया। तो सिंपल है, मैस्कुलिन नाउन्स में जितने कॉन्सोनेंट है सब में हार्डी लगा दो। सिमिलरली फेमिनिन नाउन्स में जितने एंडिंग ए है आ है उसमें भी हार्डी लगा दो। सो क्या हो जाएगा, गजेता, क्या हो जाएगा, गजेती। तो न्यूज़पेपर एंड न्यूज़पेपर्स प्लूरल हो जाएगा, आ वाले हार्डी और कॉन्सोनेंट हार्डी। देन सॉफ्टी कहाँ आएगा, मैस्कुलिन नाउन्स जिसमें एंडिंग क्या है ई काटता है और इसमें सॉफ्ट साइन है, ई काटता है सॉफ्ट साइन है, देखो ये सॉफ्ट साइन है। इसमें क्या है, सनतोरी, यहाँ पे एंडिंग का ई काटता है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, सनतोरी। ई काटता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉफ्टी, ठीक है, सनतोरी। अब मैस्कुलिन नाउन ये भी है, सॉफ्ट साइन एंडिंग है तो सॉफ्ट ही आएगा। सो बेसिकली क्या है, ये जो हमारा एंडिंग है ये सॉफ्ट एंडिंग है, सॉफ्ट साइन वाले पे भी सॉफ्ट सॉफ्ट ई आएगा और ई काटता है भी सॉफ्ट है तो ये यहाँ भी ई आएगा। केवल मैस्कुलिन नाउन में हार्डी कहाँ आएगा, ओनली कॉन्सोनेंट के बाद, ठीक है। स्टूडेंट के बाद स्टूडेंटी, जो भी कॉन्सोनेंट के बाद हार्डी लगाना है, बाकी सब जगह सॉफ्टी, ठीक है। सिमिलरली फेमिनिन में क्या है, आ के बाद हार्डी है और या के बाद सॉफ्टी है, और सॉफ्ट साइन में तो हम लगा ही रहे हैं, मैस्कुलिन में भी लगा रहे हैं सॉफ्टी, तो फेमिनिन में भी सॉफ्टी, तो इसका मतलब सॉफ्ट साइन में दोनों में सॉफ्टी है और या में ई है, आ में ई है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, सेवन कॉन्सोनेंट्स का रूल, जब मैं अल्फाबेट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ये सेवन कॉन्सोनेंट्स देख लो, इनके बाद कभी आपको हार्डी नहीं आता, हार्डी नहीं आता तो क्या लगाएगा, जाहिर सी बात है सॉफ्टी आएगा, ठीक है। तो कै कै ख श श च और श, इनके बाद है तो ये कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के हिसाब से तो यहाँ हार्डी आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है इनके बाद, हम हार्डी नहीं लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसके बाद सॉफ्टी, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे भी देखो आ के बाद में हार्डी लगाना था, लेकिन आ के पहले क्या है, ग है, ये साइड सेवन अगर आ के पहले होंगे तो भी क्या हो जाएगा, सॉफ्टी हो जाएगा। तो कनीगा में कनी की हो जाएगा, यहाँ हार्डी नहीं रहेगा, ठीक है। सो अब क्या स्टेम इसलिए मैंने बताया था, तो इसका स्टेम, सो बेसिकली प्लूरल प्लूरल में क्या है, दो ही तरह की एंडिंग है, या हार्डी और सॉफ्टी। हार्डी कहाँ है, सारे कॉन्सोनेंट के बाद हार्डी और आ के बाद हार्डी। अब सारे कॉन्सोनेंट में केवल ये साथ छोड़ दो, ग क ख ज श च एंड श, सो इन सब के बाद सॉफ्टी आएगा, बाकी सब में सॉफ्टी लगा दो, इकाते में सॉफ्टी लगा दो, दोनों सॉफ्ट साइन में लगा दो सॉफ्टी, ठीक है। सो दो ही एंडिंग है, सो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। ऑल कॉन्सोनेंट में हार्डी, आ में हार्डी, बाकी सब में सॉफ्टी, ठीक है। बस ये साथ छोड़ देना, इनके बाद भी सॉफ्टी, ठीक है। सो बेसिकली दो ही एंडिंग है प्लूरल बनाने के लिए, हार्डी और सॉफ्टी। अजय कुमार का भी हो गया। सो अब फिर से एक बार बताता हूँ, दो ही एंडिंग है, याद रखना। ये सात याद रखो, ग क ख ज श च एंड श, इनके बाद हमेशा आपको सॉफ्टी याद रखना है, ठीक है। और बाकी सारे कॉन्सोनेंट और आ में हार्डी लगा दो, और जो बाकी बचते हैं उनमें सब में सॉफ्टी लगा दो, सीधे ठोक दो सॉफ्टी, ठीक है, सोचना नहीं है। तो ये बन जाएगा हमारा प्लूरल। प्लूरल में हमेशा लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना, ठीक है। चलो ये हो गया प्लूरल। अब और ये न्यूट्रल, न्यूट्रल में छोड़ दिया था। न्यूट्रल में क्या है, ओ का आ हो जाएगा और या ये का या हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ में स्ट्रेस शिफ्ट होता है। तो क्या है, अकनो है, अकनो, तो ओ का में लास्ट में ओ का आ करना है तो क्या हो जाएगा, ओकना। तो अकनो सिंगुलर है और ओकना प्लूरल है, तो यहाँ स्ट्रेस शिफ्ट कर रहा है, ये चीज ध्यान दे लेना। कुछ कुछ में शिफ्ट करेगा, कुछ कुछ में सकता ना भी करे। तो पोले यहाँ क्या हो जाएगा, पलिया, पोले का पलिया, ए या में हो जाएगा एंड ओ आ में, प्लूरल सिंपल है, अकनो ओकना पोले पलिया, ये दो याद रखो, इससे सारा बन जाएगा, ठीक है। ये दो याद रखो, इससे सारा हो जाएगा। सो देखो यही लिखा है, ओनली इज रिटन, सॉफ्ट इज रिटन आफ्टर जय शय च श ग क, ठीक है। सो उरो, उरो का क्या प्लूरल होगा, उरोकी, हार्डी नहीं आएगा, सॉफ्ट रहेगा। करंदाश का क्या होगा, करंदशी, देखो यहाँ स्ट्रेस शिफ्ट कर गया, यहाँ स्ट्रेस आ पे था, यहाँ इस पे आ गया, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ये एक दिन में सोचोगे नहीं आएगा, पढ़ते पढ़ते हमेशा दिमाग में जब फिट बैठ जाएगा तो आ जाएगा। उरो, उरोकी, करंदाश, करंदशी, कनीगा, कनीगी, ग के बाद सॉफ्ट लगाना है, हार्डी नहीं लगाना, इन सबके बाद ये सात अल्फाबेट्स याद रखो। सो वही चीज है, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल द स्ट्रेस आइदर रिमेंस अनचेंज्ड और इज शिफ्टेड, किसी किसी में चेंज होता है, किसी किसी में शिफ्ट होता है। देखो जैसे एग्जांपल के लिए अनचेंज किसमें है, कनीगा, कनीगी, रुचका, रुचकी, द्वेर, द्वेरी, सॉफ्ट साइन है, सॉफ्ट साइन मैंने बताया दोनों में बिना सोचे समझे हाँ सॉफ्ट लगा दो, तो द्वेर, द्वेरी, स्टूडेंट, स्टूडेंटी, ठीक है। कॉन्सोनेंट है, हार्डी आ जाएगा, तो इसमें स्ट्रेस नहीं शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे देखो शिफ्ट हो गया, अकनो, ओकना, स्टेना, स्टेनी, स्टेना मींस वॉल, अकनो मींस विंडो, अकनो, ओकना, स्टेना, स्टेनी, स्टेना, स्टेनी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप स्ट्रेस था, यहाँ पे ये पे आ गया, स्टेना, स्टेनी, ठीक है। आगे बाद हार्डी है तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेस लास्ट में शिफ्ट हो जा रहा है, स्टोल, स्टली, स्टोल, स्टली, स्काफ, स्कफी, करंदाश, करंदशी, देखो स्ट्रेस कैसे शिफ्ट हो रहा है, सलवार, स्लवरी, पोले, पलिया। सो ये प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। कुछ कुछ में आप याद भी कर सकते हो, अच्छी बात है, याद कर लो, लेकिन प्रैक्टिस आ जाएगा, तो घबराना नहीं इसके बाद, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया स्ट्रेस कैसे शिफ्ट होता है और कैसे प्लूरल बनता है, ठीक है। चलो अब देखो, हमने ये कॉन्जुगेशन देखा था चितात वाला, मैंने बताया था मैक्सिमम वर्ब आपको वैसे कॉन्जुगेशन करना होगा। अब देखो ये कॉन्जुगेशन टाइप 2, वो क्या था, टाइप 1। सो वहां पे चितात का क्या हो रहा था, चिता यू, है ना, लेकिन यहाँ पे दूसरी बात क्या है, पिसात, पिसात, ठीक है। तो पिसात मींस टू राइट होता है। अब इसका कॉन्जुगेशन देखो, या पिशु, या पिशु, यहाँ यू गायब हो गया, श के बाद क्या आ गया, ऊ आ गया, या पिशु, ती पिशिश, ती पिशिश,
देखो स्ट्रेस भी शिफ्ट हो रहा हो गया यहाँ पे, है ना, स्ट्रेस यहाँ पे लास्ट से इधर आ गया, तुई पीशिश ओन पीशिट वी पीशिम वी पीशीचे अनि पीशुट। सो देखो ये टाइप 2 कन्जुगेशन है, तो ये कन्जुगेशन में मैक्सिमम दो तरह से कन्जुगेशन आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला चितात की तरह से और दूसरा पिसात की तरह से। सो या पिशु तुई पीशिश ओन पीशिट वी पीशिम वी पीशीचे अनि पीशुट, ठीक है। तो ये टाइप 2 ये कन्जुगेशन। सो इन्फिनिटिव वाला स्टेम तो आपको पता ही है, इन्फिनिटिव में स्टेम क्या है, पिसा है, एंड अकंचन्या क्या है, च है, एंडिंग, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस स्टेम इसका क्या बनेगा, पीश पीशु पीशिश पीशिट पीशिम पीशीचे पीशुत, ठीक है। अब देखो कंपेयर भी क्या है, या चितायु अनि चितायुत, बट पिसात में क्या है, या पिशु अनि पीशुत। तो ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं देखा हूं बहुत लोग पूरा रशियन बोलना सीख लेते हैं लेकिन स्ट्रेस पिशात पिशीत ऐसे बोलेंगे, पीशीते, लेकिन क्या है, पीशित है, पीशीते, पीशुत, पीशिम, ठीक है। सो स्ट्रेस बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब एता देखो, एता हमने देखा था, एता को दो तरह से ट्रांसलेट करते हैं, एतक नीगा, एतक नीगी का मतलब दिस भी होता है और दिस भी होता है, दोनों के लिए हम लगा सकते हैं, प्लूरल के साथ भी एता ही रहेगा, एतक नीगी, ठीक है। वर्ड ऑर्डर आपको बता दिया, कोई लॉजिकल स्ट्रेस के लिए मत परेशान हो, अभी बिल्कुल मत परेशान हो, पढ़ लेना आप चाहे तो अपने से पढ़ सकते हो, बुक आपके पास है ही। कंप्लीट एंड शॉर्ट आंसर हम लोग जानते ही हैं, काक ओन ओन स्टूडेंट या सीधे बोल स्टूडेंट, ये भी हम जानते हैं, इसके लिए मत परेशान हो, पढ़ सकते हो, अपने से पढ़ सकते हो। अब देखो रशियन सेंटेंसेस ऑफ द टाइप वेचर। अब देखो वेचर एक वर्ड है लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं है। उतर कंटेंस नो प्रोनाउन इक्विवेलेंट टू इंग्लिश इट, और इस तो हम ऐसे भी लिख के लगाया था नहीं, अगर वेचर लिख दिया तो मतलब इवनिंग भी हो सकता है और इट इज इवनिंग भी हो सकता है। सिचास उतर मींस इट इज मॉर्निंग नाउ, ये पूरा सेंटेंस है, अगर उतर भी लिखा है ना तो मतलब इट्स मॉर्निंग। उतरम उरो वी हैव अ लेसन इन द मॉर्निंग। देखो यहाँ पे वी आप ढूंढने लगोगे, वी के लिए कुछ नहीं लगाया, हैव के लिए कुछ नहीं लगाया, इन के लिए कुछ नहीं लगाया, द के लिए कुछ नहीं लगाया, लेकिन आप समझ जाओगे इसको, रशियन में बहुत सारी चीजें हिडन है। उतरम उरो, उतरम मतलब ही हो गया इन द मॉर्निंग, वी हैव अ लेसन इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब ये देखो ये भी एक रूल है इन चार अल्फाबेट्स के बाद ऑलवेज अगर फेमिनिन है तो सॉफ्ट साइन लगा तो 100% को फेमिनिन ही होंगे, उसके लिए आपको फिर सोचना नहीं है, ठीक है। ये चार श श च और श, इनके बाद अगर सॉफ्ट साइन लगा तो 100% को फेमिनिन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है समझ। पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होता है इंग्लिश में, आई का हो जाता है माई, वी का आवर, यू का योर, है ना, वी का आवर हो गया, यू का योर हो गया, ही का हर, ही का हिज, शी का हर, है ना, ये रहता है। सो उसी तरह रशियन में भी पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, डिक्लाइन होते हैं, चेंज होते हैं, उसकी एंडिंग चेंज होती है, और वो कैसे चेंज होती है, एज पर जेंडर, नंबर एंड केस। केस तो भी हम नहीं देखेंगे, हम केस में नहीं जा रहे हैं, हम नॉमिनेटिव केस देखेंगे। सो एज पर जेंडर एंड नंबर हम पॉजिटिव प्रोनाउंस चेंज करते हैं। तो जैसे या है, या का मतलब क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो आई के लिए या के पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, मैस्कुलिन के लिए अलग, फेमिनिन के लिए अलग, न्यूट्रल के लिए अलग और प्लूरल के लिए अलग होगा। सो या का क्या हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन, मोई, देखो यही काटता है तो स्ट्रेस ओपी रहेगा, एक ही वोवेल है तो मोई। अब जितने मैस्कुलिन होंगे उनके पहले क्या लगेगा, मोई, मोई उचेबनिक, देखो मैस्कुलिन जेंडर एंडिंग विद कॉन्सोनेंट, सो मोई उचेबनिक। फेमिनिन क्या हो जाएगा, यही मोई, मया, देखो स्ट्रेस कहां पे है, यहाँ पे, मया कनिगा, कनिगा फेमिनिन है एंडिंग विद आ, सो क्या हो गया, मया कनिगा। न्यूट्रल क्या हो जाएगा, ये मयो, अब यो ऑलवेज जहां पे भी यो होगा ऑलवेज स्ट्रेस रहता है, तो उसमें हमें स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये मयो पिस्मो, पिस्मो न्यूट्रल है एंडिंग विद ओ, तो मयो पिस्मो। देन प्लूरल, इन सारे कोई भी मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, मई। अब देखो ये यहाँ पे दो वोवेल है, एक ओ और एक ई, लेकिन स्ट्रेस किस पे है, ई पे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, मई, उचेबनिकी, कनिगी, पिस्मा, चाहे जो भी प्लूरल जो भी हो, आइदर मैस्कुलिन फेमिनिन और न्यूट्रल, उनके लिए क्या आएगा, मई। सो क्या हो गया, इसको ऐसे याद करो, मोई मया मयो मई, मोई मया मयो मई, मोई उचेबनिकी मया कनिगा मयो पिस्मो, मई उचेबनिकी, मोई उचेबनिक मया कनिगा मयो पिस्मो, मोई उचेबनिकी कनिगी पिस्मा। क्या हो जाता है, दा, ठीक है, अच्छा। ती क्या हो जाता है, तोई त्वया त्वयो त्वयि, तोई त्वया त्वयो त्वयि। मी क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, नाश, श होता है यहाँ पे, नाश नाशा नाशे नाशी, नाश नाशा नाशे नाशी। वी क्या हो जाता है, वाश हो जाता है, वाश वाशा वाशे वाशी, वाश वाशा वाशे वाशी, ठीक है। सो ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है और ये डिक्लाइन करते हैं एज पर नंबर एंड जेंडर। अब जो जो भी नाउन रहेगा उसके पहले जो पॉजिटिव प्रोनाउन लगाना है उसके हिसाब से लगा देंगे, सिंपल है, ठीक है। अगर मैस्कुलिन है तो ये वाला लगा दो, मोई त्वयि नाश वाश, फेमिनिन है तो उससे पहले क्या लगा दोगे, मया त्वया नाशा वाशा, न्यूट्रल है तो मयो त्वया नाशे वाशे, ठीक है, और प्लूरल है तो मई त्वयि नाशी वाशी, ठीक है। तो ये सब लगा दो ऐसे ही। अब चलते हैं अपनी बुक पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ भी वही चीज लिखी है प्लूरल के लिए। अब देखो बुक में क्या बताया, वही चीज मैंने बताया कि मोई और मई को कंफ्यूज मत करो, तो मोई और मई को कंफ्यूज मत करो। देखो ये मोई जो है ना, ये जो मोई है इसमें एक ही वोवेल है, ये जो ई काटते होता है ये कॉन्सोनेंट होता है, तो इसको मोई पढ़ेंगे, ई काटता है तो कॉन्सोनेंट है तो मोई हुआ है, और ये जो है इसमें दो वोवेल है, दूसरे वाले पे स्ट्रेस है ई पे, और हमने देखा है ओ पे अगर स्ट्रेस रहता है तो आ कितना पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मई, मई, और ये मोई, ठीक है। तो वही चीज बुक में बता रहा है, डू नॉट कंफ्यूज द प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग ऑफ दीस फॉर्म्स, मोई सिंगुलर वन सिलेबल, सिलेबल मींस वोवेल, वन सिलेबल, और ये मई प्लूरल, उचेबनिकी, यहाँ पे उचेबनिकी के लिए लगाएंगे मोई, और उचेबनिकी जैसे प्लूरल हुआ तो क्या लगा देंगे, मई, और ये प्लूरल है तो टू सिलेबल है इसमें तो ये मई हो गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, इससे कंफ्यूज मत करो। इसी तरह त्वयि और त्वयि, त्वयि त्वयि एंड त्वयि, त्वयि त्वयि, यहाँ पे ई काटता है और यहाँ पे नॉर्मल ये सॉफ्ट ही है, ये वोवेल होता है, तो इस स्ट्रेस इस पे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर से देखो, यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, तो ये त्वयि है, ये त्वयि है, त्वयि त्वया त्वयो त्वयि, ठीक है। तो अब देखो हमने देखा था कि जेंडर पहचानने के लिए मैस्कुलिन में हमेशा क्या रहता है, कॉन्सोनेंट एंडिंग रहती है। सो हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन में भी देखो कॉन्सोनेंट एंडिंग है, यहाँ पे मोई में भी करते हैं या नाश में भी करते हैं। सो ये से पहचान लोगे कि कौन सा वाला लगाना है। और फेमिनिन में आ और या रहता है, तो हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन के फेमिनिन में भी आ और या है इसमें, और इसमें आ है। न्यूट्रल में ओ और ये रहता है, यो भी रहता है, तो यहाँ भी यो है, ये और यो है, ठीक है। प्लूरल में क्या रहता है, आइदर हार्ड रहता है और सॉफ्ट रहता है, तो यहाँ भी देखो सॉफ्ट है, ठीक है। सो ऐसे आप पहचान लोगे कौन सा कहाँ लगेगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया, मोई मई तोई तोई वाला। हाँ अब देखो और आगे तो छूट गया, देखो आगे तो बताने भूल गया। ये तो हो गया या का, या आई का, तुई, यू का, मुई, अस का, ठीक है, वी का एंड वी, ये भी यू है। अब ओन अना अनो रह गया ना, देखो ओन अना और अनि, अनु का तो होगा नहीं, ठीक है, अनु न्यूट्रल है तो उसका होगा नहीं पॉजिटिव प्रोनाउन। सो ओन का क्या है, देखो इसको पढ़ते हैं ईगो, लिखा जाता है ईगो, पढ़ते हैं ईगो, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, और बड़ा करूं, देखो ओन का पॉजिटिव प्रोनाउन है ईगो, लिखते हैं ईगो, पढ़ते हैं ईगो, और ये सभी फॉर्म के लिए, चाहे मैस्कुलिन चाहे फेमिनिन चाहे न्यूट्रल हो और चाहे प्लूरल हो, ठीक है। सो ओन का ईवो, अना का ईओ, 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 सॉल्व फॉर ऑल द नंबर एंड जेंडर, सभी नंबर और जेंडर के लिए, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, चाहे मैस्कुलिन चाहे फेमिनिन। सो ईवो उचेबनिक, ईवो कनिगा, ईवो पिस्मो। सिमिलरली अना के लिए ईओ उचेबनिक, ईओ कनिगा, ईओ पिस्मो, और अनि का क्या हो जाता है, इक, इक, इक उचेबनिक, इक कनिगी, इक पिस्मा। देखो प्लूरल सबके लिए ये सेम रहेगा, ईवो ईओ इक, तो क्या हो गया, मोई मया मयो मई, तोई त्वया त्वयो त्वयि, नाश नाशा नाशे वाश नाशी, वाश वाशा वाशे वाशी, और ईवो ईओ इक, ये क्या हो गया हमारे पॉजिटिव प्रोनाउंस हो गए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, और हम चलते हैं अब आगे, एग्जांपल देखते हैं।
ये तो समझ में आ गया, टी जहां यूज कर रहे हो वहां तोई लगाना है, वी यूज कर रहे हो वहां वाशी लगाना है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। देखो एक सेंटेंस देखो, ये पढ़ो, टॉम टॉम एत तोई तेत्रादी, टॉम इज दिस योर बुक एत तोई तेत्रादी, ठीक है। तो ये टॉम को हम इसका मतलब टी से हम बुलाना चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं टॉम एत तोई तेत्रादी, टॉम ई एमा। अब देखो यहाँ दो हो गए तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वाला फॉर्म, टॉम ई एमा एत वाशी तेत्रादी, एत वाशी तेत्रादी, ठीक है। टॉम एंड एमा इज दिस योर बुक, कॉपी बुक, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, अनि वाला फॉर्म, प्लूरल वाला फॉर्म, ठीक है। इंटोनेशन पे भी ध्यान मत दो, आप जैसे बोलते हो बोलो, चिंता मत करो, हम समझ जाएंगे इंटोनेशन, ठीक है। अब ये तो हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। अब पॉजिटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन क्या होता है, हम जैसे पूछते हैं ना, दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक, तो क्वेश्चन क्या होगा, हुज बुक इज दिस। तो हुज के लिए क्या है, कौन सा वर्ड है, वो है चेई, चेई, ठीक है। ये मैंने बनाया है, नहीं बनाया चेई, ठीक है, दूसरी बुक में। अब यहां से देखो, हुज के लिए क्या है, वर्ड चेई। अब चेई क्या है, चेई भी चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे मोई चेंज होता है वैसे चेई चेंज हो जाएगा। तो चेई क्या हो जाएगा, चेई, चा, च्यो, ची। अब बीच में इसमें सॉफ्ट साइन आ जाता है, यहाँ पे ये इकट्ठा है और यहाँ पे सॉफ्ट साइन आ जाता है, चेई, चा, च्यो, ची। चेई फॉर मैस्कुलिन, चा फॉर फेमिनिन, च्यो फॉर न्यूटर एंड ची फॉर प्लूरल। सो क्या हो जाएगा, चेई एता स्लवार, हुज डिक्शनरी इज दिस, एता मोई स्लवार, मोई, ठीक है। चा एता कनिगा, हुज बुक इज दिस, एता मैया कनिगा, मया, ठीक है, फेमिनिन है तो चा हो गया। न्यूटर आया, च्यो एता पिस्मो, पोजीशन बताता है, दिस इज माय बुक, दिस इज योर बुक, ठीक है, एता मैया कनिगा, एता तोया कनिगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी का इंट्रोगेशन देना, क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, सो उसके लिए क्या लगाते हैं, इंग्लिश में कैसे लगाते हैं, हुज बुक इज दिस, दिस इज माय बुक। तो अगर मैं पूछूं किसकी किताब है, तो ये मेरी किताब कोई बोलता है दिस इज माय बुक, तो अगर मुझे मान लो क्वेश्चन पूछना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो किसकी किताब है, किसका, किसका के लिए वर्ड लगाते हैं हम, चा, चेई, ठीक है, चेई लगाते हैं, चेई वर्ड है किसका के लिए, हुज, ठीक है। सो अब ये जो किसका के लिए वर्ड है चेई, ये भी चेंज होगा एज पर नाउन, किस नाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं। बुक के लिए यूज करेंगे तो फेमिनिन, कनिगा के लिए यूज करेंगे तो फेमिनिन वाला लग जाएगा चेई, ठीक है। सलवार के लिए यूज करेंगे तो मैस्कुलिन वाला लग जाएगा, है ना। तरंदाज के लिए यूज करेंगे तो मैस्कुलिन वाला लग जाएगा, पिस्मो के लिए करेंगे तो न्यूट्रल वाला लगेगा। अब कैसे चेंज होगा ये देखो, जैसे मोई मया मयो मई हमने देखा था ना, मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल और प्लूरल के लिए चेंज हो रहा था, वैसे ही चेई भी चेंज होता है, चेई एता सलवार, ये सलवार क्या है यहाँ पे, मैस्कुलिन जेंडर है, सो हमने क्या लगाया मैस्कुलिन वाला फॉर्म, चेई, चेई एता सलवार। अब क्या है कनिगा, अब कनिगा के लिए हमें क्वेश्चन पूछना है, कनिगा इज अ फेमिनिन एंडिंग विद अ, सो क्या हम लगाएंगे चा एता कनिगा। अब इसकी स्पेलिंग के लिए मैंने बताया कि इसकी स्पेलिंग देखो यहाँ सॉफ्ट साइन आ जाता है बीच में, चा एता कनिगा, चा एता कनिगा, ये फेमिनिन जेंडर के लिए चा हो गया ये चेई, और ये न्यूट्रल जेंडर देखो पिस्मो, ओ सेंडिंग है पिस्मो, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, च्यो हो जाएगा, यही चेई चेंज होकर च्यो हो जाएगा, च्यो एता पिस्मो, ठीक है। हुज लेटर इज दिस, देन प्लूरल क्या है, टेट्राडी। देखो प्लूरल, प्लूरल में बताया था जो सॉफ्ट साइन वाले होते हैं, टेट्रा क्या होता है, सॉफ्ट साइन होता है, सॉफ्ट साइन के प्लूरल बनाने के लिए सिंपल ई लगा देते हैं, तो टेट्राडी ये प्लूरल हो गया। तो अब प्लूरल का चेई का क्या प्लूरल फॉर्म है, ची, ची एता टेट्राडी। आया समझ में अभी, ठीक है। अब देखो इस हिसाब से आंसर होगा, एता नाशी टेट्राडी, एता त्वयो पिस्मो, वही पिस्मो के हिसाब से चेंज हो रहा है, नाउन के हिसाब से चेंज हो रहा है, एता मया कनिगा, ये भी कनिगा के हिसाब से चेंज हो रहा है, एता मोई सलवार, ठीक है। आया चा, च्यो, ची, चेई, चा, च्यो, ची, किसके हिसाब से ये सब चेंज हो रहा है, नाउन के हिसाब से, किस नाउन के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, दिस इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसका मतलब क्या है, हुज यानी किसका। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन हमेशा आपके काम देगा, क्या है, उ मिन्या येस्ट, उ मिन्या येस्ट इसका मतलब आई हैव, मेरे पास है, मेरे पास है, उ मिन्या येस्ट, उ मिन्या येस्ट मतलब मेरे पास है। अब इसमें उ क्या है, येस्ट क्या है, मिन्या क्या है, ये सब अभी कुछ मत जानो, ठीक है। अभी बिल्कुल आप समझने की कोशिश मत करो, बस ये समझ लो इसका मतलब है आई हैव, ठीक है। अब देखो मिन्या फॉर मी, तिबिया फॉर टी, निवो, हमने बताया इसको निगो मत पढ़ना, इसको निगो मत पढ़ना, इसको जब भी ई ग ओ होता है तो हम इसको इवो पढ़ते हैं, सो क्या हो जाएगा निवो, निवो, इसी तरह ये नियो, नास, वास, निक, ठीक है। मिन्या फॉर आई, तिबिया फॉर यू, टी वाला यू, निवो फॉर ही, नियो फॉर शी, नास फॉर वी, वास फॉर यू एंड निक फॉर दे। अब यहाँ नास और वास में देखो ये नाश और वाश वाला नहीं है, यहाँ स है, उसमें क्या जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है उसमें क्या रहता है, श रहता है, श, तो जैसे डब्ल्यू जैसा रहता है वो वाला श रहता है, लेकिन यहाँ क्या है, नास है, नास, नाश नहीं है। और यहाँ पे क्या है, वास, एक्चुअली बेसिकली एक दूसरे केस में, वो किस केस में अभी आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप इसको ऐसे लर्न करो, क्या है, उमिन्या येस्ट मींस आई हैव, उतिबिया येस्ट यू हैव, उनिवो येस्ट ही हैज, उनियो येस्ट शी हैज, उनास येस्ट वी हैव, उवास येस्ट यू हैव, उनिक येस्ट दे हैव। अब आगे क्या कुछ भी हो सकता है, मेरे पास कुछ भी हो सकता है, सलवार हो सकता है, कनिगा हो सकता है, पीरो हो सकता है, तेत्रादी हो सकता है, सलवार डिक्शनरी हो सकता है, कनिगा बुक हो सकता है, पीरो पेन हो सकता है, तेत्रादी कॉपी बुक हो सकता है, मतलब मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो इसमें इसमें ये पोर्शन जो है इधर वाला उमिन्या येस्ट सेम रहेगा चाहे इधर जो भी नाउन है, ठीक है। क्यों ऐसा है, अब देखो क्यों ऐसा है, जैसे यहाँ पे हमने देखा चाहिए था सलवार, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये तो हम एता सलवार ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या है, चाहिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सलवार सब्जेक्ट है। अब रशियन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सब्जेक्ट हो सकता है वर्ड के आपको एकदम लास्ट में मिले, ठीक है। हम इंग्लिश में क्या रहता है नॉर्मली, सब्जेक्ट सबसे पहले रहता है, फिर वर्ब रहती है, फिर हो सकता है एडवर्ब रहती है, एडवर्ब हो सकता है, वर्ब हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद पूरा प्रेडिकेट रहता है। लेकिन रशियन में ऐसा नहीं है, रशियन में सब्जेक्ट बाद में भी हो सकता है, पहले पूरा आपको कहानी लिख देगा, बाद में बताएगा हम किसके बारे में कहानी बता रहे हैं, ठीक है। सो उससे कंफ्यूज मत करो, और इसलिए यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है सारे, ये सारे नाउन सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट है। तो इसलिए ये इसके हिसाब से ये नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट जो है हमारा चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट फिक्स है तो ऑब्जेक्ट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए, ठीक है। तो ये समझ लो कि इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा, चाहे ये मैस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे प्लूरल हो। सो ऑलवेज उमिन्या रहेगा, उमिन्या सलवार, कनीगी, पीरो, तेत्रादी, करंदाश, करंदाशी, रुचका, जो भी लगाना चाहो उसके बाद जो आपके पास है वो बोल सकते हो, उमिन्या जो भी आपको चाहिए बोलो। उतिबिया क्वेश्चन पूछना, उतिबिया सलवार तो क्वेश्चन जैसा पूछ लो, ठीक है। इसका मतलब ये बीट का ही एक फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, बीट मतलब टू बी होता है, ये बीट मतलब टू बी, हमने बताया था ना, फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर बताया था हमने, बताया था टू बी मिसिंग रहता है रशियन में, है ना। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में हम लगाते ही नहीं है, जैसे बोले थे ना बहुत कम था, तो उसमें इस आर के लिए हमने कोई वर्ड लगाया नहीं था, तो ये वही बीट है, बीट मतलब टू बी, और उसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म येस्ट है, ये फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, इनवेरिएबल रहता है, ठीक है। ये सबके लिए रहेगा, नास के लिए भी, वास के लिए भी, निक के लिए भी, ईगो के लिए भी, ठीक है, सबके लिए येस्ट रहेगा। सो ये तो बड़ा सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गया, इसलिए इसको पहले बता दिया, उमिन्या येस्ट जो भी लगाना चाहो, उतिबिया येस्ट जो भी लगाना चाहो, ठीक है। उमिन्या येस्ट, उतिबिया येस्ट, उनिवो येस्ट, उनियो येस्ट, उनास येस्ट, उवास येस्ट, उनिक येस्ट, ये वाला कहीं भी कुछ भी बताना मेरे पास ये है, तो आप क्या लगाओगे, उमिन्या येस्ट दिस एंड दिस, ठीक है, सिंपल। अब देखो कंप्लीट एंड शॉर्ट आंसर आपको पता ही है, पूरा आंसर दो, पहले बोलते थे मास्टर जी पूरा आंसर दो, और आप बोलते थे नहीं मुझे भारत की राजधानी क्या है, तो आप बोलोगे दिल्ली, दिल्ली क्या होगा शॉर्ट आंसर, अब पूरा आंसर क्या होगा, भारत की राजधानी दिल्ली है, वो बता दो तो पूरा आंसर हो गया। तो उसी तरह ये भी है, जैसे क्वेश्चन क्या है, वास येस्ट ब्राथ, डू यू हैव अ ब्रदर, तो कंप्लीट आंसर क्या हो गया, द उमिन्या येस्ट ब्राथ, यस आई हैव ब्रदर, शॉर्ट आंसर क्या हो गया, द, सिंपल है, ये तो सबको आता होगा।
सो देखो मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस में ये रहता नहीं है, ठीक है, तो क्या है सिचास उनास उरोक, अब इसमें ये था ही नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन क्या करेंगे, देयर इज अ क्लास, वी हैव अ क्लास नाउ, नाउ वी हैव अ क्लास, ठीक है ना, कई बार हम हटा भी देते हैं इसको, ठीक है, अब जब सिचास आ गया तो समझ में आ गया कि हाँ ये है यहाँ पे ऑलरेडी है, उनास उरोक सिचास, ठीक है, सो आप ऐसे लगाओ उमिनिया ये तो अगर ना भी दिखे उनास दिख गया मतलब वी हैव, ठीक है, उसके बाद सिचास लगा दिया तो ये हटा दिया, सिचास का मतलब ये है कि है, इसलिए हटा दिया, ओकेजनली ओमिटेड, ठीक है। देन अब देखो मैंने आपको कॉन्जुगेशन बताया था ना कि चितात एक ये कॉन्जुगेशन है, देन पिसात बताया था वो भी एक ये कॉन्जुगेशन है, टाइप 1 टाइप 2। अब जैसे रशियन में मान लो 5000 वर्ड्स हैं, सो 5000 वर्ड्स में से 8-10 वर्ड ऐसी हैं जो कोई रूल नहीं फॉलो करती हैं, समझ में आ रहा है, जिनका कोई रूल नहीं है कॉन्जुगेशन में, वो अलग ही भागती हैं, इधर भागेगी कोई उधर भागेगी कोई उधर जाएगी, सो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा उसका कॉन्जुगेशन, रटना पड़ेगा, सो उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन, क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन, सो ज्यादा नहीं है ऐसी वर्ड्स, बहुत कम है, वो आप रट जाएगा, बात करते करते या प्रैक्टिस करते करते रट जाएगा, सो आप रट लो, अभी रट लो तो बहुत अच्छा है, और नहीं रट पा रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो जितना आप उसको यूज करोगे उससे समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही एक वर्ब है जीत, जीत, जीत मतलब टू लिव रहना, जीत, सो इसका कन्वर्सेशन क्या है, या जीवू, अब देखो वॉइस में पता नहीं कहां से आ गया है, अलग से आके बैठ गया, या जीवू, ठीक है, पैटर्न लगभग सेम रहेगा लेकिन आपको इरेगुलरिटी दिख रही होगी, या जीवू तुई जीव्योश, देखो इसमें यो आ गया, नॉर्मल क्या रहता था, येश रहता था ना, चिता येश है ना, पिसात में क्या था, पीशेश येश रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, योश आ गया, तुई जीव्योश, ओन जीव्योत, अब इसमें यो चल रहा है देखो, ठीक है, ओन जीव्योत, मुई जीव्योम, वी जीव्योते, अनि जीवूत, ठीक है तो पिसात जैसा ही, लेकिन इसमें पहली बात तो एक वो आ गया और ये की जगह यो आ गया, बाकी सब पिसात जैसा ही है, पीशु है ना, वहां यहाँ जीवू आ गया, पीशिस था वहां पे, यहाँ जीव्योश आ गया, अब यो ऑलवेज स्ट्रेस होता है तो इसमें स्ट्रेस नहीं लगा, इसलिए जीव्योत जीव्योम जीव्योते जीवूत, ठीक है। सो एग्जांपल देखो, अब जैसे कुछ ये बताना चाह रहा है, ये समझ में आ गया, पहले बताओ कन्वर्सेशन समझ में आया इसका, इरेगुलर है, याद कर लो, रट लो इसको, जीवू जीव्योश जीव्योत जीव्योम जीव्योते जीवूत, या जीवूत जीव्योश ओन जीव्योत मुई जीव्योम वी जीव्योते अनि जीवूत, दिन में 5 बार पढ़ो याद हो जाएगा, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि कलेक्टिव नाउन जैसे होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, ओन वाला ही लगा देते हैं, ओन वाला फॉर्म लगा देते हैं, जबकि प्लूरल होते हैं कलेक्टिव नाउन्स, जैसे जैसे सिमिया, सिमिया मतलब फैमिली होता है, सिमिया सा ये मस्ट ऑफ या सिमिया, क्या ये कलेक्टिव नाउन, फैमिली बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इसके साथ हम क्या, ये पूरा हम इसको सिंगुलर मान लिया है, तो ये कलेक्टिव नाउन, ठीक है, लेकिन इसको हमने मान लिया सिंगुलर, और इसके साथ कौन सा वाला फॉर्म लगा दिया, ओन वाला, तो क्या हो जाएगा, नाशा सिमिया, अब नाशा लगाया ना, सिमिया सिमिया क्या है, फेमिनिन है, तो नाशा वाला लगेगा, नाशा सिमिया जीव्योत नवेरखु, ये कन्वर्सेशन में देखा था वर्ब चितात, और सारे वर्ब अफ्तयात है ना, पकाजीवात जाफ्तकात ओबेदात उजिनात, ये सब ये कन्वर्सेशन टाइप 1 थी, फिर हमने देखा था दूसरा कन्वर्सेशन वर्ब पिसात, तो उसका कन्वर्सेशन कैसे था, या पिशु पी पीशिश ऐसे था ना, अनि पिशुत, सो ये भी वो भी एक कन्वर्सेशन था, लेकिन अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है ई कन्वर्सेशन। सो रशियन में दो ही तरह के कन्वर्सेशन होते हैं, ये कन्वर्सेशन एंड ई कन्वर्सेशन, सो ये कन्वर्सेशन हमने देख लिया, ठीक है, चितात फर्स्ट टाइप एंड पिसात सेकंड टाइप, चितायत चितायु चितायेश चितायत ये फर्स्ट टाइप वाला था, पिशु पीशिश पीशित पिशुत ये टाइप 2 था। अब ई कन्वर्सेशन देखो, ई कन्वर्सेशन में फर्स्ट वर्ब क्या है, गवरित, कैसे पढ़ेंगे इसको, गवरित, गवरित मींस टू स्पीक, टू स्पीक, ठीक है, हमने देखा था रस गवारी बात, पीछे वर्ब देखा था रस गवारी बात, उसका मतलब था टू टॉक, लेकिन ये अगर हम केवल बोले गवरित मींस टू स्पीक, सो अब देखो ये क्या है, ई कन्वर्सेशन है, सो कैसे रहेगा, या गवर यू तुई गवरिश, अब देखो यहाँ ये की जगह क्या आ गया, ई आ गया, तो इसलिए इसको ई कन्वर्सेशन बोलते हैं, तुई गवरिश ओन गवरित मुई गवरिम वी गवरिते अनि गवरयात, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जब चितात में क्या था, चितायेश चितायेत, यहाँ पे लेकिन ई आ गया तो इसको ई कन्वर्सेशन बोलते हैं, सो या गवर यू तुई गवरिश ओन गवरित मुई गवरिम वी गवरिते अनि गवरयात, सो सिंपल है, ये याद हो जाएगा आपको, ये ई कन्वर्सेशन है। अब इसी ई कन्वर्सेशन में दूसरा टाइप देखो, लिजात, लिजात मींस टू लाई, दिख रहा है, लिजात, सो क्या हो जाएगा, अब जाके बाद हम क्या लगाते हैं, यू नहीं लगाते हैं, उसके क्या लगाते हैं, ऊ है ना, सो क्या था, या लिजू तुई लिजिश, तुई लिजिश ओन लिजित, अब लेजिट मत पढ़ो इसको लेजिश मत पढ़ो, है ना, जब ये अनस्ट्रेस रहता है तो ई की तरह साउंड करता है, तो ओन लिजिट मुई लिजिम वी लिजिते अनि लिजात, लिजात, ठीक है, यहाँ पे आत आ गया देखो, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है, याद करना पड़ेगा इसको, तो या लिजू तू लिजिश ओन लिजित मुई लिजिम वी लिजिते अनि लिजात, सो ये हो गया सेकंड टाइप ई कन्वर्सेशन। अब देखो थर्ड टाइप, स्मत्रित, स्मत्रित मींस टू वॉच, ठीक है, सो या स्मत्रियु ती स्मत ती स्मोत्रिश, देखो यहाँ स्ट्रेस शिफ्ट हो गया, ती स्मोत्रिश ओन स्मोत्रित मुई स्मोत्रिम वी स्मोत्रिते अनि स्मोत्रियात, स्मोत्रियात स्मोत्रियात, ठीक है, याद आएगा यहाँ, आ रहा है समझ में। सो ये तो है, अब कैसे ये कन्वर्सेशन किस किन किन रूल्स पे चलता है चलो देखते हैं। सो जितने भी वर्ब हैं जिसमें इत होता है, इनका इंफिनिटिव जैसे गवरित उचित ल्यूबित, उन सबका कन्वर्सेशन ऐसे ही होगा स्मृत की तरह, गवरित की तरह, ठीक है। सो ऑल वर्ब्स व्हिच एंड्स इन इत, सो उनका कन्वर्सेशन ई कन्वर्सेशन। देन वर्ब्स एंडिंग इन आत प्रीसीडेड बाय ज श च एंड श, जो भी वर्ब में आत आता है उससे पहले अगर ये चार आते हैं ज श च श, तो प्रेजेंट टेंस में आ ड्रॉप होके उ आ जाता है, ठीक है। तो लिजात में क्या है, आ ड्रॉप हो गया और लिजू हो गया, ठीक है, लिजू हो गया। स्मत्रियात में क्या हो गया, स्मत्रियु हो गया, है ना, मुई सॉरी स्तयात है, ये स्तयात में क्या हो गया, स्तयु हो गया, ती स्तयिश, ठीक है। तो ये आत में आ ड्रॉप होके सीधे उ आता है, और इन सबका कन्वर्सेशन ई कन्वर्सेशन है। आत अगर आत से पहले ज श च श आए तो ई कन्वर्सेशन, ठीक है। आ रहा है समझ में, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। और कुछ वर्ब है जो ये में होते हैं लेकिन उनका ई कन्वर्सेन होता है, जैसे स्मत्रित, सो स्मत्रियु स्मत्रित स्मोत्रित स्मोत्रिश स्मोत्रित स्मोत्रिम स्मोत्रिचे एंड स्मोत्रियात, देखा आपने, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब देखो ये मैंने पहले बताया था जब मैं अल्फाबेट्स पढ़ा रहा था, तो क्या बताया था, ज श च श के बाद अ उ ई और ये नहीं लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं, या यू ई ए हमेशा, तो सिंपल है, तो गवर यू फिर गवर यात। देखो यहाँ पे तो गवर यू है, यहाँ यू लगा दिया ए के बाद, लेकिन ज के बाद हम यू की जगह क्या लगाएंगे, उ, इन चार के बाद अ उ ई ए लगाते हैं, ना कि अ उ ई ए नहीं लगाते हैं, लगाते हैं क्या, या यू ई ए, यानी सारा जो सॉफ्ट सॉफ्ट वॉवेल्स लगाते हैं, ये सब हार्ड वॉवेल्स हैं, हम लगाएंगे क्या, सॉफ्ट वॉवेल्स। सो या लिजू अनि लिजात, सिमिलरली अनि उचात, च के बाद भी हमें लगाना है आ, ठीक है, ठीक है, इनके बाद अ उ ई यही लगेगा, या यू ई ए नहीं लगेगा, ठीक है। लिजू उचू, देखो च के बाद उ लगा दिया, लिजात उचात, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ कुछ कन्वर्सेशन जिसमें अल्टरेशन हो जाता है, सो द बन जाता है ज, जैसे सिजित, सिजित मींस टू सिट, अब द क्या हो जाता है, अल्टरेशन हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या सीजू ती
फिर वापस आ जाएगा, फर्स्ट वाले में चेंज होगा फिर वापस आ जाएगा, ती सीजिश द आगे आगे वापस, केवल फर्स्ट पर्सन में चेंज होता है, अल्टरेशन होता है, ठीक है, बाकी सब जगह वही रहेगा। ब आ जाता है उसमें ब्ला हो जाता है, जैसे ल्यूबिट में क्या हो जाता है, या ल्यूब्ल्यू, बाकी जगह ब्ला हो जाएगा, या ल्यूब्ल्यू, ती ल्यूबिश, बाकी जगह क्या हो जाएगा, ब्ला हो जाएगा, गतोवित मींस टू प्रिपेयर, ल्यूबिट मींस टू लव, गतोवित मींस टू प्रिपेयर, तो क्या हो जाएगा, या गतोव्ल्यू, बाकी सब में वही रहेगा, गतोविश। सो ये सिंपल है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो बार-बार पढ़ो इसको, ठीक है, बार-बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। ये जो अल्टरेशन ऑफ कॉन्सोनेंट है केवल फर्स्ट पर्सन में होता है, केवल या के साथ होगा, बाकी सब जगह वही रहेगा, की कन्वर्सेशन रहेगा, तो ठीक है। अब देखो कुछ में स्ट्रेस भी शिफ्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे फिक्स स्ट्रेस, गतोवित में क्या स्ट्रेस फिक्स है, या गतोव्ल्यू, ती गतोविश, वित मुई गतोविम, ओके से अनि गतोव्यात, ठीक है, इसमें फिक्स स्ट्रेस है, स्ट्रेस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो किसी में एंडिंग पे स्ट्रेस फिक्स है, यहाँ पे स्टेम में है, यहाँ पे एंडिंग में ये भी फिक्स है, तो ये क्या गतोवित, गवरित है सर, ये गवरित, सो या गवरियू, ती गवरिश, इसमें क्या एंडिंग में है, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, गवरित, गवरिम, गवरिचे, गवरियात। अब क्या है, लेकिन किसी किसी में शिफ्ट होता है, जैसे हमने देखा था स्मृत में, तो पहले इसमें क्या है देखो, उचित, उचित में क्या है, उचित में ई पे है, लेकिन या में क्या, या उचू, ती ऊचिश, अब देखो ये स्ट्रेस किसका किधर आ गया, सो ये ध्यान देना, बोलते बोलते प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, ती ऊचिश, उन उचित, मुई उचिम, हुई उचिते, अनि ऊचत, ठीक है, ये बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ जितनी वर्ड दी है आज जितनी वर्ड मैंने दी है, केवल उसका कन्जुगेशन याद करो, रट्टा मारना पड़ेगा आपको, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, संस्कृत में नहीं जैसे रूप याद करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है, रटना पड़ेगा आपको। अगर ये जितनी वर्ड है ये आपने पैटर्न इनका रट लिया, सो इसी तरह से सारी वर्ड जितनी रशियन में वर्ड है सारी वर्ड का कन्जुगेशन कर ले जाओगे, ठीक है। दो चार एक्सेप्शन है वो हम बाद में देखेंगे, जहाँ एक्सेप्शन आता है वो हम देखते हैं, जैसे हमने जीत का दिखाया था, जीत का जीव हो जाता था, है ना, तो दो चार एक्सेप्शन है वो हम देखेंगे, बाकी सारी वर्ड का कन्जुगेशन इन्हीं चार पांच तरह की वर्ड से हो जाता है। तो ये चार पांच का पैटर्न आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। मैं कुछ उचित का कन्जुगेशन तुरंत बता दूं, या उचु, ती उचित, उन उचित, मी उचिम, वी उचिते, अनि उचत, गवरित का कुछ तुरंत बताओ, या गवरियु, ती गवरिश, सिजित का कुछ बता दो, यहाँ द कितने हो जाता है फर्स्ट पर्सन में, या सीजू हो जाता है ना, फिर वापस दा जाता है, सिजित हो जाता है, सिजिश, सिजित, सिजिम, सिजिते, सिद्धार्थ हो जाता है, तो बता सको पूरा तुरंत बता दो। सो ये जो चार पांच तरह की वर्ड है इनका कन्जुगेशन आपको याद करना है, इन्हीं पैटर्न पे सारी रशियन में जितनी 1000 2000 वर्ड है सारा कन्जुगेशन आप कर ले जाओगे, ठीक है। अब देखो इनकी जैसे गवरित है उसी तरह सिजित है, ले जाता है और आता है, इसमें भी स्ट्रेस स्ट्रेस कहाँ रहता है, फिर स्ट्रेस एंडिंग रहता है, और देखो इसमें चेंज होता है, स्मृत में हो जाता है, ल्यूबित में भी चेंज होता है, ठीक है, पेरिवजित मींस टू ट्रांसफर टू ट्रांसलेट, इसमें भी चेंज होता है, ठीक है। सो ये समझ में आ गया, ये बात समझ में आई कि नहीं आपको, ये कन्जुगेशन रखने पड़ेंगे सारे, पैटर्न लगभग लगभग सब में वही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है तो वो आपको ग्रामर समझ के रखना पड़ेगा, रट लोगे तो फिर सारे कन्जुगेशन समझ में आ जाएंगे। Verbs which end in yat and whose infinitive stem is identical with the present tense stem are conjugated in the same way as the verb चितात, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कुछ वर्ब जो यात में है, यात से एंड होती हैं, जो यात से एंड होती हैं और उनका इन्फिनिटिव स्टेम चितात की तरह ही है, सो वो क्या हो जाएंगी, चितात की तरह कॉन्जुगेट होंगी, जैसे गुलियात, गुलियात, सो इसका कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, सिमिलर जैसे चितात, या गुलियायु, ती गुलियाइश, ये कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में ये वाला, गुलियात का कॉन्जुगेशन क्या रहेगा, ये कॉन्जुगेशन रहेगा, ठीक है, चितात की तरह ही रहेगा। सो फिर से पढ़ना, ये चीज समझ में आ जाएगा आपको। Verbs which end in yat and whose infinitive stem is identical with the present tense stem, ठीक है, are conjugated in the same way. So infinitive stem क्या है इसका, देखो गुलियात का infinitive stem क्या है, गुलिया, गुलिया, और एंडिंग क्या है, त है, और प्रेजेंट टेंस का स्टेम क्या है, गुलिया, गुलिया यू में यू हटा दो एंडिंग तो गुलिया, सो ये क्या हो जाएगा, ये कन्जुगेशन चलेगा, गुलियायु, गुलियायेश, गुलियायुत। अब देखो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, टू डिटरमाइन व्हिच कन्जुगेशन रशियन वर्ब बिलोंग्स एंड व्हिच कन्जुगेशन पैटर्न इट फॉलोज इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर 3 ऑफ इट्स फॉर्म्स। मैंने पहले बताया था कि जब आप किसी वर्ब का कन्जुगेशन देख रहे हो तो पहले या वाला देख लो, पहले इंफिनिटिव देखो, इंफिनिटिव के बाद या वाला देख लो और टी वाला देख लो, ठीक है। अगर आपको टी वाला पता चल गया तो ओन वाला पता चल जाएगा, मी वाला पता चल जाएगा, वी वाला पता चल जाएगा, और या वाला पता चल गया तो अनि वाला पता चल जाएगा। जैसे देखो पनिमात, पनिमात है वर्ब टू अंडरस्टैंड, सो इसका कन्जुगेशन हमने देखा, दो ही देखना है, या पनिमायु, ती पनिमायेश। अब देखो ती दिख गया, ये कन्जुगेशन, ती से पता चल गया कि ये कन्जुगेशन है ना। सो हम ओन वाला भी लगा लेंगे, ये कर देंगे, ये सीखेंगे, मी वाला भी लगा लेंगे, ये कर देंगे, वी वाला भी लगा देंगे, ये चेक कर देंगे, पनी माई चेक कर देंगे, और या वाला हमें पता है तो बस आगे त लगाना है, तो पनी मायू तो लगाने के साथ। सो अगर ये दो पता है तो आप सारा कन्वर्सेशन कर सकते हो। पिसाब का जैसे देखो टिशू टिशिश, तो हमें स्ट्रेस भी पता चल गया, शिफ्ट हो रहा है तो हम स्ट्रेस शिफ्ट कर देंगे उस हिसाब से। सो अगर ये दो कन्वर्सेशन पता है तो हम सारा कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जैसे लिजात का देखो, अब लिजात में आपको पता ही नहीं कि फर्स्ट पर्सन में क्या लगा रहे हो, फर्स्ट पर्सन में लिजू हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका इसका के साथ क्या लगाओगे, लिजू, लिजात हो जाएगा, ठीक है। और मी लिजित तो ओन वाला भी लगा लोगे, लिजिम, लिजित, लिजिम, लिजिचे, ठीक है। तो अगर ये दो कन्वर्सेशन आपको पता है तो आप सारे तरह के कन्वर्सेशन कर सकते हो। सो ये हो गया कन्वर्सेशन का पार्ट, ये सारे ई कन्वर्सेशन, ठीक है, ये सारे हो गए ई कन्वर्सेशन। तो अब दोनों कन्वर्सेशन आपने समझ लिए हैं, ये कन्वर्सेशन भी समझ लिया है और ई कन्वर्सेशन। तो रशियन में दो ही कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन और ई कन्वर्सेशन। दो चार वर्ब जो एक्सेप्शन वाली है वो जहां आती है हम देखते रहेंगे। तो इससे आप इन्हीं पैटर्न पे सारी वर्ब का कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि रशियन में वर्ब ही सब कुछ है। अगर वर्ब आ गई तो आप सारा आप बात करना शुरू कर दोगे, वर्ब कन्वर्सेशन अगर आ गया तो, ठीक है, आप स्पीकिंग शुरू कर दोगे। चलो तो ये समझ में आ गया। अब देखो ये क्या है, आफ्टर द वर्ड्स तो एंड तो the verb invariably takes the singular even if the expected reply requires the plural। आपको पता है कि हो सकता है उसका रिप्लाई प्लूरल हो, लेकिन आप क्वेश्चन में पूछोगे तो के साथ तो सिंगुलर वाला ओन वाला ही फॉर्म लगाओगे। जैसे एग्जांपल देखो, तो जेस सिजित, हमने ओन वाला फॉर्म लगाया, ओन सिजित होता है, तो जेस सिजित हु इज सिटिंग हियर। अब मे बी देखो यहाँ पे क्या है, जेस सिद्धार्थ स्टूडेंटी, अब आंसर प्लूरल में है लेकिन जब तो लगाओगे तो हमेशा ओन वाला फॉर्म लगाना है, क्वेश्चन हमेशा सिंगुलर में पूछना है, ठीक है। तो ये सिंपल चीज है, तो समझ में याद करने वाली चीज है, याद हो जाएगी। जेस सिद्धार्थ स्टूडेंटी, स्टो लिजित ताम, ये भी देखो लिजित ओन वाला फॉर्म है, स्टो लिजित ताम, व्हाट इज लाइंग देयर, ताम लिजात कनीगी ई टेट्राडी, बुक एंड कॉपी बुक, देयर इज लाइंग बुक एंड कॉपी बुक। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये कन्वर्सेशन थोड़ा सा भी हो सकता है मुश्किल है, बार-बार इसको पढ़ोगे, मैंने बोला इसको रटना पड़ेगा, रट डालोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो 4 दिन रटोगे, तो 4 दिन टेक्स्ट पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। नाउन्स विद इर्रेगुलर प्लूरल्स, ठीक है। तो हमने प्लूरल देखा था, तो कन्वेंशनल जो मेथड था प्लूरल बनाने का क्या था, मैस्कुलिन के सामने हार्डी लगाना था, मैस्कुलिन जेंडर में जो कॉन्सोनेंट एंड कर रहे थे, है ना। स्टूडेंट क्या हो जाता था, स्टूडेंटी, और आ वाले ना फेमिनिन नाउन के आगे भी हार्डी आ रहा था, कनीगा क्या हो जाता था, कनीगी, सॉरी कनीगी में तो सॉफ्टी होगा, रूट का भी सॉफ्टी होगा, जो 7 अल्फाबेट्स थे उसके आगे तो हम सॉफ्टी लगाएंगे, बाकी जो आगे सामने था वो हम वहां पे हार्डी लगा रहे थे, और बाकी सॉफ्ट साइन में सॉफ्टी, है ना, और ई के आगे भी सॉफ्टी लगाते थे। प्लूरल का रूल आपको समझ में आ गया होगा, पहले बता दिया गया है, लेकिन अब जो हम नाउन देखेंगे वो उन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये ज्यादा नहीं है, 10-15 है, तो इन्हें याद कर लेंगे, ठीक है। तो इनको इर्रेगुलर प्लूरल्स बोलते हैं। जैसे देखो दोम मैस्कुलिन एंडिंग है तो यहाँ हार्डी नहीं लगता, लेकिन इसका प्लूरल क्या होता है, दमा, स्ट्रेस शिफ्ट हो जाता है, दोम दमा, दो मतलब एक हाउस, दमा मतलब प्लूरल मेनी हाउसेस। देन क्या गोरत, गोरत का प्लूरल क्या होता है, गर्दा, गर्दा, गोरत, गर्दा, मीनिंग दिख रही होगी, सिटी टाउन। देन क्या है, बेरेक, बेरेक, बेरेक मतलब शोर, बैंक, रिवर का बैंक भी हो सकता है, सी का शोर भी हो सकता है। सो बेरेक का क्या है, बेरेगा, सो इन सब के एंडिंग में आ जाता है, ठीक है। वेचर क्या हो जाएगा, विचिरा, विचिरा, ओएस्ट, पैसदा, ओएस्ट,
पयस्दा, ग्लास, ग्लजा, गोलस, गलसा, गोलस, गलसा। तो ये प्लूरल है लेकिन इरेगुलर है क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं करते प्लूरल वाला। सो दीज आर इरेगुलर प्लूरल्स। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? देन डॉक्टर, डॉक्टरा। अब देखो ये भी इरेगुलर है। ठीक है, डॉक्टरी नहीं होगा, प्लूरल हार्डली नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉक्टरा। प्रोफेसर, प्रोफेसरा। डायरेक्टर, डॉक्टर का मतलब डॉक्टर, प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर। डायरेक्टर, डायरेक्टरा। एड्रेस, एड्रेसा। देखो स्ट्रेस शिफ्ट हो रहा है, स्ट्रेस शिफ्ट हो रहा है। सो इससे आप समझ जाओगे कि प्लूरल हो रहा है। एड्रेस, एड्रेसा। नोमेर, नमेरा, नोमेर, नमेरा। पासपोर्ट, पासपोर्टा। पासपोर्ट, पासपोर्टा। पासपोर्टा बोला मतलब प्लूरल, नमेरा बोला मतलब प्लूरल, एड्रेसा मतलब बोला प्लूरल। अंकित आ से जितनी एंडिंग हो रही है और इरेगुलर है। ठीक है, देन क्या उचिचल का प्लूरल क्या हो जाएगा? उचिचल्या। अब यहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट साइन है तो इसके हिसाब से यहाँ ई आना चाहिए था, सॉफ्ट ई आना चाहिए था रेगुलर अगर कन्वेंशनल मेथड से बनाए, लेकिन ये इरेगुलर है। सो उचिचल, उचिचल्या। ठीक है, सो ये आपको याद करना पड़ेगा। दोम, दोम, दमा, गोरत, गरदा, बेरेक, बेरेगा, वेचर, विचिरा, पोएस, पैसदा, ग्लास, ग्लाजा, गोलस, गलसा, डॉक्टर, डॉक्टरा, प्रोफेसर, प्रोफेसरा, डायरेक्टर, डायरेक्टरा, एड्रेस, एड्रेसा, नोमेर, नमेरा, पासपोर्ट, पासपोर्टा, उचिचल, उचिचल्या। ठीक है, अब कुछ है जिसमें सॉफ्ट साइन यहाँ आ जाता है। अब देखो ध्रुव, ध्रुव मतलब दोस्त, फ्रेंड, इसका प्लूरल क्या हो जाता है? ध्रुजिया। तो ये भी इरेगुलर है, ध्रुजिया। मूज, मूजिया, सीन, सिनोविया। ठीक है, ये इरेगुलर प्लूरल्स आपको याद करने पड़ेंगे, ये आप रूल से नहीं बना पाओगे। ठीक है, ध्रुव, ध्रुजिया, मूज, मूजिया, सीन, सिनोविया। देन ब्राथ, ब्राच्या, ब्राच, ब्राच्या, स्टूल, स्टूलिया। ये सब इरेगुलर है। आप जो प्लूरल का रूल मैंने बताया था उनके हिसाब से ये नहीं बन रहे हैं। वो प्लूरल का रूल आप देखोगे तो पीछे जाके देखोगे प्रीवियस वीडियोस में तो आपको मिल जाएगा प्लूरल कैसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। सो ये इरेगुलर है, तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। स्टूल, स्टूलिया, लिस्ट, लिस्टिया, श्वेतक, श्वेती। देखो ये भी इरेगुलर है, श्वेतक फ्लावर है तो उसका प्लूरल श्वेती। रिब्योनक, जेची। टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। रिब्योनक, जेची। चिलोवेक, ल्यूजी। ठीक है, रिब्योनक मतलब एक बच्चा, एक चाइल्ड। जेची मतलब बच्चे। चिलोवेक मैन, एक आदमी के लिए। और ल्यूजी मतलब ढेर सारे लोग। जेरवा, जेरवा, जेरेविया। पीरो, पेरिया, पीरो, पेरिया। तो ये हो गया इरेगुलर सेंटेंसेस। क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस इंग्लिश में अभी आपने पढ़ा होगा, जिसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो इंपेरेटिव हो गया। वो करना है, मतलब जैसे आप कोई चीज काम करने का रिक्वेस्ट बोलते हो कि आप पढ़ो, जाओ, है ना, ऑर्डर दे रहे हो, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, तो वो क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सो इंपेरेटिव कैसे होता है? अब देखो दो फॉर्म होते हैं इंपेरेटिव के। या तो आप वी वाले जिसको वी से एड्रेस कर रहे हो उसको इंपेरेटिव कैसे बोलोगे, और जिसको टी से एड्रेस कर रहे हो उसको इंपेरेटिव कैसे बोलोगे। तो हर इंपेरेटिव के दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, ऑलवेज इंपेरेटिव टू फॉर्म्स में होगा। अगर आपको वी वाले को बोलना है तो कैसे बोलना है, और टी वाले को बोलना है तो कैसे बोलना है। देखो सो क्या होता है? चितात जैसे एक वर्ब है, चितात। ठीक है, तो उसमें क्या हम ऐड करते हैं? ई, ई काटने वाला ई ऐड करते हैं। ठीक है, सो उसका प्रेजेंट जो या वाला फॉर्म है उसमें यू एंडिंग हटा के वहां पे हम क्या करते हैं? ई काटते ऐड कर देते हैं, या ई काटते ते, यानी इचे, ई या इचे। अब या वाला फॉर्म क्या है? चितायु, या चितायु। तो हम इसमें क्या है? एंडिंग क्या यू है तो हम इसको हटा देंगे और यहाँ क्या कर देंगे? चिताई और चिताईचे। अगर टी के लिए बोलना है तो चिताई, और वी के लिए बोलना है तो चिताईचे। ठीक है, सो चिताई मतलब पढ़ो, रीड या पढ़िए, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। एंड चिताईचे मतलब भी वही, पढ़ो या पढ़िए। तो ये इंपरेटिव हो गया। तो नॉर्मल जो कंजुगेशन देखते थे या वाला, या चितायु, तु चितायेश, ओन अना, चिताय चिताये, मी चितायम, वी चितायचे एंड अनि चितायुत, देन उसके बाद ऑलवेज आपको ये इंपरेटिव मिल जाएगा। सो इंपरेटिव क्या हो गया? चिताई चिताईचे। ठीक है, अगर ये कब लगेगा? ई और ई काटते हैं तो इससे पहले वॉवेल है, चिताई चिताईचे। अब देखो दूसरा है पिशु है, पिशु है तो इसके पहले एंडिंग क्या है? यहाँ पे वॉवेल नहीं है तो देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर द एंडिंग, यू द एंड इज बीइंग स्ट्रेस, तो हम बस क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेस आ जाएगा, बाकी सब वही रूल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या था? आप ही रह गया था, ई इसमें नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्ट्रेस यहाँ पे आ जाएगा। सो ई और इचे ही रहेगा, यहाँ पे ई काटता है और ई काटता है था, लेकिन यहाँ सॉफ्ट आ जाती है, सॉफ्ट और सॉफ्ट इचे, और वो स्ट्रेस रहती है। सो बोलने में आपको अंतर नहीं समझ में आएगा। पिशु तो क्या हो जाएगा? पिशी पिशीचे, पिशी पिशीचे, वो हट गया, आ गया ई विद स्ट्रेस, और यहाँ भी ई विद स्ट्रेस, पिशी पिशीचे। गवरियू गवरी गवरीचे। ठीक है, गवरियू गवरी गवरीचे। पिशी मतलब लिखो, राइट, पिशीचे मतलब लिखिए, राइट। गवरियू स्पीक, गवरीचे स्पीक। तो टी वाला और बी वाला दो फॉर्म में आपको ऑलवेज इंपरेटिव मूड मिलेगा। देन क्या होता है? अब देखो जब एंडिंग से पहले कॉन्सोनेंट रहता है, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ एंडिंग है, एंडिंग है। ठीक है, एंडिंग है और स्ट्रेस्ड है तो हम लगा दे रहे हैं ई का, ई और इचे। ठीक है, लेकिन एंडिंग है और अनस्ट्रेस्ड है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट है, देखो गतोव्यू, यू है लग रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन अनस्ट्रेस्ड है, तो क्या हो जाता है? वो पूरा ही हट जाएगा, बस केवल गतोव और गतोवते। ठीक है, सॉफ्ट साइन थे और सॉफ्ट साइन आ जाएगा, बस सॉफ्ट साइन आ जाएगा और सॉफ्ट साइन थे। सिंपल है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, तो कोई कठिन नहीं है। ये वाला जो गतोव और गतोवते वाला है ये बहुत कम मिलेगा आपको। ठीक है, तो गतोव्यू माने प्रिपेयर, टू प्रिपेयर, आई एम प्रिपेयरिंग, या गतोव्यू आई एम प्रिपेयरिंग, और गतोव बोल दिया तो इट मींस प्रिपेयर। ठीक है, और गतोवते मींस बी प्रिपेयर, वी वाले फॉर्म के लिए। ठीक है, सो यही तीन तरह से हम सारे इंपरेटिव बना लेंगे। ठीक है, तो चिताई चिताईचे, पिशी पिशीचे, गतोव गतोवते, गवरी गवरीचे। ठीक है, तो ये हो गया इंपरेटिव। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है? इफ देयर इज एन अल्टरेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स द इंपरेटिव हैज द सेम कॉन्सोनेंट एज द सेकंड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो जैसे पेरिवजित है, पेरिवजित का कंजुगेशन क्या होता है? द का अल्टरेशन हो जाता था, प्रीवियस हमने वीडियो में बताया था कि द जो है अल्टरेशन हो जाता है, पेरिवजु हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? पेरिवजिश। सो जो बनेगा हमारा इंपरेटिव वो अल्टरेशन वाले फॉर्म से नहीं बनेगा। ठीक है, वो नॉर्मल वाले फॉर्म से बनेगा, सेकंड पर्सन वाले से। सेकंड पर्सन वापस अपीयर हो जाता था, हमने देखा था प्रीवियस में, लिजात का, सिजात का देखा था, सिजित का देखा था, सिजु हो जाता था। ये देखो सिजित का क्या हो जाता था? सिजु हो जाता था, और फिर टी के साथ फिर अपीयर हो जाता था द, सिजिश। तो वो क्या बोल रहा है कि जब इंपरेटिव बनाएंगे तो हम इसको देख के बनाएंगे ना, किसको देख के बनाएंगे? जहां पे अल्टरेशन हो रहा है, बस यही है। ठीक है, तो पेरिवजित का पेरिवजु नॉर्मल या के साथ हुआ, और टी के साथ क्या हुआ? पेरिवजिश। तो हम इंपरेटिव क्या हो जाएगा? पेरिवजी। बोलने में कोई अंतर नहीं लगेगा, बोलने में आपको कोई अंतर नहीं लगेगा। पेरिवजी, पेरिवजी, पेरिवजीते। ठीक है, बोलते हैं पेरिवजीते नांगलिस कम इजी के, प्लीज ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज। पेरिवजीते नांगलिस कम इजी के। ठीक है, सो इसी पेरिवजी से पेरिवजी बनता है, मतलब जो ट्रांसलेट करता है ट्रांसलेटर। ठीक है, पेरिवजी इंपरेटिव हो गया। इंपरेटिव समझ क्या करना है? या वाली एंडिंग हटानी है और ई और इचे लगा देना है। ठीक है, ई और इचे लगा देना है, जिसमें अल्टरेशन हो जाएगा तो व्यू जैसे हो जा रहा है तो उसमें ये पूरा हटा देना है और सॉफ्ट साइन लगा देना है, ल्यू हटा देना, सॉफ्ट साइन लगा देना और टिक कर देना है। और वो क्या बोला? जिसमें अल्टरेशन हो रहा है उसमें अल्टरेशन वाला मत यूज करो, नॉर्मल वाला यूज करो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्रोनाउन। तो हमने देखा था एता, एता देखा था, एता मतलब क्या था? दिस, है ना, एता मीगा मतलब दिस इज अ बुक। ठीक है, अब अगर मुझे बोलना है कि दिस बुक इज गुड, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि दिस इज अ माउस, दिस इज अ माउस, अब मुझे बोलना है दिस माउस इज ब्लू। ठीक है, सो अब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम बता रहे हैं कि ये वाला माउस, ये वाला माउस, जब ढेर सारे माउस रखे होंगे मान लो तो बताएंगे दिस माउस इज ब्लू, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? एतत, एतत और तोत। तो एतत का मतलब दिस, तोत का मतलब दैट। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? अब जो ये एतत है ये चेंज होता है। जो पुराना वाला एतत था हमारा, एता, दिस इज अ माउस, एता मिश्का, दिस इज अ माउस, एता मिश्का, यहाँ पे एता बिल्कुल चेंज नहीं होगा, चाहे मैस्कुलिन लगा दो, मिश्का फेमिनिन है। ठीक है, तो हमने एता ही लगाया, है ना, एता स्टूडेंट का भी बोला था हमने, वहां पे एता चेंज नहीं होता था क्योंकि वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं था। ठीक है,
अब जो हम बता रहे हैं वो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन एतत, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड प्लूरल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड प्लूरल चेंज होगा। तो क्या एतत है, एतत स्टोल, मैस्कुलिन के लिए तो एतत ही रहेगा, फेमिनिन में आते क्या हो जाएगा एता, एता आ जाएगा यहाँ पे, एता कनीगा, एता कनीगा। और ये देखो न्यूटर में एता हो जाएगा, वही वाला जो हम पहले देखे थे, सेम स्पेलिंग है लेकिन यहाँ मीनिंग इसकी अलग आएगी, एता कनो। अब इसका मतलब क्या हो गया, दिस टेबल, दिस बुक, दिस विंडो, एतिस तली कनीगी ओकना, दीस टेबल्स, बुक्स, विंडोज, ठीक है। सो ये हो गया डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, जेंडर। तो याद कैसे करोगे, एतत एता एता एति, एतत एता एता एति, एतत एता एता एति, एतत एता एता एति, ऐसे याद करो, ठीक है। और ऐसे याद करो, एतत स्टोल, एता कनीगा, एता कनो, एतिस तली कनीगी ओकना, ठीक है। तो प्लूरल में सबके लिए एति है। इसका मतलब दिस टेबल, दिस बुक, दिस विंडो, दिस टेबल्स, दिस बुक्स, विंडोज। अब यहाँ कंफ्यूज मत करना, ये देखने में स्पेलिंग सेम लगती है एता की तरह ही, लेकिन वहां पे अगर हम लिखेंगे एता अकनो, अगर बताने के लिए बोल रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर हम बताने के लिए बोलेंगे दिस इज विंडो तो भी आएगा एता अकनो, और मुझे बोलना दिस विंडो इज गुड तो क्या बोलेंगे एता अकनो हर्षो, ठीक है। तो समझ जाओगे, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे समझ जाओगे यहाँ पे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है या दूसरा वाला एता है, दिस वाला, ठीक है। इसी तरह से तोत भी चेंज हो जाता है, तोत मतलब दैट, तोत स्टोल, तात नीगा, तो अकनो ते, तोत ता तोत ते, ठीक है, तोत ता तोत ते। ये भी समझ में, ये भी चेंज हो रहा है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल के हिसाब से, प्लूरल में ते आ जाता है, ठीक है। दैट टेबल, दैट बुक, दैट विंडो, दोस टेबल्स, बुक्स, विंडोज। ये समझ में आया, अंतर समझ में आया, दिस टेबल एंड दिस इज द टेबल का समझ में आया तो ओके लिखो। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, एता स्टूडेंट, अगर लिखा एता स्टूडेंट मतलब इट इज अ, दिस इज अ स्टूडेंट। अब लिखता हूं मैं एतत स्टूडेंट चितायत, एतत स्टूडेंट चितायत, दिस स्टूडेंट इज रीडिंग। अब देखो क्या है, एता अकनो, दिस इज अ विंडो, एता अकनो स्लेवा, दिस विंडो इज ऑन द लेफ्ट। स्पेलिंग सेम है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट से समझ जाओगे कि हां क्या बोलना चाह रहा है वो। फिर क्या लिखा है, एता स्टूडेंट का, दिस इज अ स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट है कोई, और क्या लिखा है एता स्टूडेंट का पिशित, दिस स्टूडेंट इज राइटिंग। अब यहाँ एता आ गया मतलब समझ लो कि ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, एता स्टूडेंट का पिशित। देन क्या है, एता स्टूडेंट, दीस आर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे प्लूरल के लिए भी एता ही लगा है, लेकिन जब हम डेमोंस्ट्रेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा एति, एति स्टूडेंट बुलियायो, दीस स्टूडेंट्स आर टेकिंग अ स्ट्रोल और वॉकिंग, ठीक है। सो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि फेमिनिन में अक्सर एंडिंग आ और या से होती है, तो यहाँ भी एंडिंग आ से हो गया, न्यूटर में अक्सर एंडिंग ओ और ये से होती है, तो यहाँ भी ओ और ये से, बाकी इससे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो एक प्रोनाउन है वेस, वेस मतलब होता है ऑल, दिख रहा है यहाँ पे वेस, वेस मतलब ऑल। सो ये भी बस वेस भी चेंज होता है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल के हिसाब से। तो क्या हो जाता है वेस, वेस देन यानी होल डे, फुल डे, ठीक है। स्या ऑडिटोरिया, फेमिनिन आ गया तो स्या हो गया वेस, स्या ऑडिटोरिया होल लेक्चर रूम, स्यो प्रश्न नहीं है होल एक्सरसाइज, से देरेविया ऑल द ट्रीज। तो इसको क्या है, ये भी चेंज हो रहा है, जैसे हमने एतत चेंज किया, एतत एता एता एति, तो ये भी चेंज हो गया वेस, स्या स्यो से, वेस, स्या स्यो से, एज पर मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड प्लूरल। तो ये सिंपल है, ये जब आप एतत समझ गए तो ये भी समझ लोगे, वेस देन स्या ऑडिटोरिया, स्यो प्रश्न नहीं से देरेविया। अब यहाँ स्यो और से, ठीक है, से मतलब ऑल, ये दोनों के लिए लगा सकते हो, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए लगा सकते हो, ऑब्जेक्ट्स एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए लगा सकते हो, ठीक है। ये आगे समझ में। अब देखो ये तो सिंपल है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, एक सेंटेंस बना और उसका एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस बन गया, दोनों को अगर जोड़ने वाला जो चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे तो, स्टो, चेई, सबका मतलब पता है, तो मतलब हु, स्टो मतलब व्हाट, चेई मतलब हुज, गिजे मतलब वेयर, कग्गा मतलब व्हेन, काक मतलब हाउ, ठीक है। तो एक सेंटेंस बना है याज नायू, बन गया एक सेंटेंस याज नायू, आई नो। अब इसका सबऑर्डिनेट क्या बन रहा है, तो एता आई नो दैट हु इज हु इट इज, ठीक है। क्या बन गया, आई नो हु इट इज बोला या हु इज ही, तो लगाया ना हु इज ही आएगा, ये गलत लिखा है, याज नायू तो एता आई नो हु इज ही, ठीक है। तो से आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया। याज नायू स्टो लिजिट काम, आई नो व्हाट इज लाइंग ऑन, व्हाट इज लाइंग देयर, व्हाट इज देयर, ठीक है। याजनायु चाय तक नहीं आई नो हुज बुक इज दिस। सो ये सिंपल है, मीनिंग पता होगा तो आप समझ जाओगे। सो आप याजनायु, ठीक है ना, इस टाइप से आप या ल्यूब्लू या पिशु जो भी आप वर्ब लगा रहे हो उसके बाद अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाना चाहते हो तो इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जे जे कक्का का और भी है, आगे आएंगे तो और भी देख लेंगे, तभी तो इनका इस्तेमाल आप समझ जाओगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये इसके बाद सीधे वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट आप बाद में रखो, ठीक है। याजनायु गजे रब होता है मोइद्रु, ठीक है। अब गजे के बाद मोइद्रु रब होता है भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कोई इंपॉर्टेंट रूल नहीं है मेरे हिसाब से। ये बोला बस कि अगर नाउन है तो उसको लास्ट में रख दो, प्रोनाउन है तो पहले रख दो। याजनायु गजे रब होता है मोइद्रु, और याजनायु गजे भी रब होता है, प्रोनाउन है तो पहले कर दो, नाउन है तो बाद में कर दो। कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। क्वेश्चन में इस हिसाब से आप बहुत ज्यादा मतलब वर्ड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप बस ये समझो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कि कैसे हम लगाते हैं, ठीक है। कॉमा लगता है तो सबको पता है, याजनायु के बाद कॉमा लग जाएगा। तो देखो हमने देखा था रशियन में जो नाउन होती है वो एज पर यूज वो चेंज होती है नाउन, है ना। जैसे जैसे यूज होता है नाउन का वैसे वैसे चेंज होती है नाउन, सेंटेंस में जहां जिस हिसाब से आती है उस हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है। सो अगर वो सब्जेक्ट है तो वो नॉमिनेटिव केस में रहेगी, है ना। अगर वो कोई लोकेशन बता रही है तो प्रीपोजिशनल केस में, किसी के बारे में बता रही है तो प्रीपोजिशनल केस में। तो हम देखे चीज देखते चलेंगे। अभी आप ये समझो कि नाउन चेंज होती है एज पर यूज, आप कहां उसको यूज कर रहे हो। सो डिफरेंट केसेस रशियन में 6 केसेस है एज पर यूज ऑफ नाउन। सो फर्स्ट नॉमिनेटिव केस, जैसे कोमनता है तो ये नॉमिनेटिव केस में होगा, जो हम बेसिक पढ़ते हैं वो कोमनता है, तो ये नॉमिनेटिव केस हुआ। फिर क्या है, प्रीपोजिशनल केस, कोमनते 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 नहीं बोलना, एक साथ मिला के बोलना, कोमनते। प्रेडिलोजनी प्रदेश, प्रदेश बोलते हैं केस को। इसी तरह से एक्यूजेटिव केस, नीचलनी प्रदेश, कोमनतु। डेटिव केस, दाचलनी प्रदेश, कोमनते। जेनिटिव केस, रजिचलनी प्रदेश, इस कोमनति। इंस्ट्रूमेंटल केस, त्वरिचलनी प्रदेश, कोमनते। तो ये डिफरेंट केसेस हैं, जस्ट आपको ये समझने के लिए कि केसेस के हिसाब से नाउन चेंज होती है, ठीक है। सो नॉमिनेटिव केस हमने देख लिया, जो बेसिक फॉर्म है वो नॉमिनेटिव केस होता है, जहां पे सब्जेक्ट जैसा है, नाउन सब्जेक्ट जैसी यूज हो रही है, सो नॉमिनेटिव केस हो गया। जैसे स्टूडेंट चितायत, तो स्टूडेंट क्या है नॉमिनेटिव केस में, आंसर किसका आंसर देगा, तो चितायत, सो स्टूडेंट नॉमिनेटिव केस। फिर क्या है, स्टो विजिट स्प्रावा, स्प्रावा विजिट कार्टा, कार्टा क्या है नॉमिनेटिव केस है, भले बाद में लिखा लेकिन है तो ये सब्जेक्ट ही, सो ये नॉमिनेटिव केस हुआ। लेकिन अब नॉमिनेटिव केस के बाद अगर नाउन कहीं दूसरी तरह से यूज हो रही है तो वो अलग अलग केस में जाएगी। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रीपोजिशनल केस, जो हमने देखा था पहले भी, ठीक है। तो प्रीपोजिशनल केस की डेफिनेशन देखो क्या है। हाँ, प्रीपोजिशनल केस डिनोट्स प्लेसेस, इट आंसर्स द क्वेश्चन गजे। अगर किसी को किसी चीज का प्लेस बताना है हमें कि कौन सी चीज कहीं पे है, तो हम उसको प्रीपोजिशनल केस में लगाएंगे नाउन को, ठीक है। प्रीपोजिशनल केस में हम कब लगाएंगे, जब हमें किसी चीज की जगह बतानी, प्लेस बतानी है। जैसे कनिगा लिजिट वस्तोले, कनिगा लिजिट वस्तोले। सो वस्तोले हम क्यों लगा रहे हैं, हमें जगह बतानी है कि बुक इज इन द डेस्क, वो मतलब इन हो गया और ना मतलब एट हो गया, ठीक है। सो हमने हमें बतानी है कि डेस्क के अंदर है, स्टोले क्या हो जाएगा फिर वो के बाद प्रीपोजिशनल केस में, ठीक है। स्टोल का क्या बन गया स्टोले। अब कैसे बनेगा वो हम रूल देखेंगे, हमने कल भी बताया, आज रिपीट करेंगे। सिमिलरली कनिगा लिजिट नस्तले, ना क्या है एट बता रहा है, ना मतलब एट, तो एट के बाद हम जो भी आएगा नाउन वो सब क्या रहेगा प्रीपोजिशनल केस में। तो वो के बाद और ना के बाद जो भी नाउन आएगा ऑलवेज इन प्रीपोजिशनल केस, वो मतलब इन ना मतलब एट, ठीक है। बुक इज इन द डेस्क, बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये दो प्रीपोजिशन है, वो और ना, इन दो प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज प्रीपोजिशनल केस, ठीक है। प्रेडिलोजनी प्रदेश, अब वो प्रीपोजिशनल केस कैसे चेंज करते हैं वो देखो, ठीक है। सो मैंने बताया था प्रीपोजिशनल केस में नाउन की दो ही एंडिंग लेती है, ठीक है, आइदर ये और ई। अब ये क्या है, ऑल मैस्कुलिन नाउन्स एंड ऑल फेमिनिन नाउन्स एक्सेप्ट फेमिनिन नाउन्स विद सॉफ्ट साइन। देखो
मैस्कुलिन नाउन सॉफ्ट साइन में यही है, क्लास का क्लास है, वो क्लास है, मैस्कुलिन नाउन है, स्लोवार मैस्कुलिन नाउन आइदर सॉफ्ट साइन है जब भी, लेकिन ये है मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन नाउन में यही रहेगा, बस स्लोवार है, मुझे ही मैस्कुलिन नाउन एक कैसे एंडिंग है, सो वो मुझे, ठीक है, नो चेंज, ये यही रहेगा। फिर फेमिनिन नाउन में कोमनता आ से एंडिंग है, फेमिनिन नाउन है कोमनते, जेरेवनिया या से एंडिंग है, जेरेवने, ठीक है। ऑल न्यूट्रल नाउन्स स्लोवा, बस बस लवे स्पेलिंग मिस्टेक है, बस लवे, पोले वो पोले, ठीक है, पोले में तो चेंज नहीं होगा, ये पहले से आ, ये भी रहेगा, बस केवल फेमिनिन सॉफ्ट साइन में ई हो जाएगा, तेतराज जैसे फेमिनिन सॉफ्ट साइन है तो वो तेतराजी सॉफ्ट साइन हट के सॉफ्ट ही आएगा, और नाउन्स एंडिंग विद ई ई, इया और ईए, इसमें क्या है, सब लास्ट वाला हट के सॉफ्ट ही आएगा, सनातोरी सनातोरी, ऑडिटोरिया वो ऑडिटोरी, ऑब्शिजीचिए ऑब्शिजीची, ठीक है। सो ये तो बनाने का रूल हो गया, तो समझ में आ गया, ऑल ऑल मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल नाउन्स में ये लगाना है, केवल मैस्कुलिन सॉफ्ट साइन में ये लगाना है, और नाउन एंडिंग विद ई या और ईए में आपको ई लगाना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो, अब बता भी दिया कहां पे लगाना है, जहां पे वो लगाना है वहां पे आप लगा दो प्रीपोजिशनल केस, जहां ना लगाना है वहां लगा दो प्रीपोजिशनल केस। तो अब चलते हैं अपने मेन रूप पे, ठीक है, ये आपने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, किसी किसी में स्ट्रेस शिफ्ट हो जाता है, वो भी आप देख लियो, जैसे स्टोल का नस्तले हो जाता है, ठीक है ना, व्राज का व्रचे हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो, कुछ प्रीपोजिशन फिक्स हैं, ठीक है, कुछ प्रीपोजिशन फिक्स हैं, उनके बाद हम उनके पहले हम वर्ब नहीं लगाएंगे, कुछ नाउन्स जो है फिक्स हैं, उनके पहले प्रीपोजिशन हम फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे, जैसे आपको वह एज इन यूज करना है, ये मैं कल शॉर्ट में बताया था, आज मैं एलिब्रेट करके बताता हूँ, वह आपको एज इन यूज करना है, सो क्या है, सिंपल है, मस्को इन मॉस्को, वो अफ्रीका इन अफ्रीका, सो वो के बाद मस्को है, वो आ एंडिंग है, सो ये हो जाएगा मस्को, अफ्रीका है वो अफ्रीका, ठीक है। देन ना देखो कहाँ कहाँ लगाते हैं, ना रबोता, ना रबोते एट वर्क, ठीक है, एंडिंग देखो ये कैसे ले रहा है, आपको वही रूल बताया था, जबोत ना जबोते एट प्लांट, ना जबोते एट प्लांट, पोस्टा पोस्ट ऑफिस ना पोस्टे, ठीक है, वक्जाल रेलवे स्टेशन ना वक्जाल, ये आप याद कर डालो, ठीक है, स्तांसिया ना स्तांसी, ठीक है, देखो है तो यहाँ पे ई आया ना स्तांसी, अस्तनोव का मीन स्टॉप ना अस्तनोव के एट स्टॉप, यहाँ पे सारा ना मतलब एट है, ठीक है, उरोक ना उरोक एट लेसन, लेक्सिया ना लेक्सी एट लेक्चर, सबरानी अब ये है तो क्या हो जाएगा ना सबरानी एट मीटिंग, वेचर वेचर मतलब पार्टी होता है, वेचर मतलब इवनिंग होता है और इवनिंग पार्टी दोनों होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वेचर ना वेचरे मींस एट इवनिंग पार्टी, विस्ताव का मींस एग्जीबिशन ना विस्ताव के एट एन एग्जीबिशन, मार्च मैच ना मार्चे एट मैच, ठीक है, तो यहाँ पे ना एज एट यूज हो रहा है, अब ऊपर देखा वो आपने एज इन, अब वो एज एट भी यूज हो जाता है कई जगह इंग्लिश में, तो हम कई जगह एट लगाते हैं किसी चीज से पहले, आपको भले उसकी लोकेशन बतानी है लेकिन एट लगाओगे, जैसे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट, स्कोला स्कोले, ये जो प्रीपोजिशन है ये मर्ज हो जाता है नाउन के साथ, मर्ज हो जाता है, एक साथ पढ़ना है, वो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी स्कोले, कॉलेज कॉलेज एट कॉलेज, थिएटर वो थिएटर, गसनित्सा मींस होटल, गसनित्सा गसनित्से, रेस्टोरेंट रेस्टोराने, सनातोरी वो सनातोरी, किनो मीन सिनेमा हॉल, वो किनो एट सिनेमा, किनो थिएटर वो भी सिनेमा है, वो किनो थिएटर, ठीक है। सो ये आप याद कर लो, ठीक है, एंडिंग कैसे चेंज हो रही है ये भी ध्यान दो। फिर देखो ना एज इन भी यूज होता है, फैकल्टी मींस फैकल्टी डिपार्टमेंट, ना फैकल्टी इन डिपार्टमेंट, अब एट डिपार्टमेंट तो हम इंग्लिश में बोलते नहीं है, इन डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो ना फैकल्टी ना लगाए, लेकिन ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे तो इन आएगा ना फैकल्टी, उलित्सा ना उलित्से मींस इन द स्ट्रीट, एट स्ट्रीट तो हम इंग्लिश में नहीं बोलते, वही चीज है। प्लोशद अब ये सॉफ्ट साइन है लेकिन फेमिनिन है, तो क्या हो जाएगा ना प्लोशदी, बताया था सॉफ्ट किया जाएगा फेमिनिन सॉफ्ट साइन में, कार्चिना ना कार्चिने इन द पिक्चर, ओले ना पोले इन द फील्ड, सिविर मींस नॉर्थ ना सिविरे, युग मींस ना युगे इन द साउथ, जापद ना जापद, देखो चारों दिशाएं हैं, ठीक है, सिविर सभी दिशाओं से पहले ना लगता है, ये याद कर लो, चारों दिशाओं से पहले ना लगाना है, सिविर नॉर्थ ना सिविरे, युग साउथ ना युगे, जापद वेस्ट ना जापदे, वस्तोक ना वस्तोके, ठीक है, सो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, सिविर नॉर्थ युग साउथ जापद वेस्ट वस्तोक ईस्ट, ठीक है। किसी कंट्री के पहले लगा हुआ है, उक्राइना ना उक्राइने, कफकाज ना कफकाजे, काकेशस ना कफकाजे, उराल ना उराले, ठीक है, रजीना रजीना मींस अपनी कंट्री मदरलैंड, ठीक है, न रजीने न रजीने, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखो, ना ऐसे ऑन भी कहीं हो जाता है, एक्सक्लूसिव जैसे एक्सकर्शन मतलब कहीं घूमने जाते हैं उसको एक्सकर्शन, पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं उसको एक्सकर्शन बोलते हैं, सो नेक्स्ट कुर्सी बहुत यूज होता है, नेक्स्ट कुर्सी, ठीक है, उस तरफ ना उस तरफ है एन आइलैंड, तो ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा मेमोराइज, विजिट ना पतलो के, विजिट ना पतल के, टू बी हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, पतल के, पतल का मतलब पतलोक होता है, सीलिंग सीलिंग का क्या होता है पतलोक, सो वो क्या बन जाता है प्रीपोजिशन केस में पतल के स्ट्रेस ये पे है तो पतल के, विजिट ना पतल के, टू बी हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग, अब यहाँ पे टोटली डिफरेंट ट्रांसलेशन है इसलिए इसको मेमोराइज करने को बोल रहा है, ठीक है ना, विजिट मतलब हैंग ना पतल के मतलब फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है। तो प्रीपोजिशन केस ये है कि आप जब किसी चीज की कोई लोकेशन बताते हैं तो आप दो ही प्रीपोजिशन यूज करोगे, इन और एट, है ना, और वो किसका आंसर देगा, गजे का, गजे मतलब वेयर, कोई पूछता है गजे तो बताओगे इन और एट, इन रूम और एट टेबल, तो जो आपका नाउन है इन और एट के बाद वर्ब ना के बाद वो प्रीपोजिशनल केस में आ जाएगा, ओके ठीक है। सो प्रीपोजिशनल केस आपको समझ में आया, एंडिंग आप देख लो सारे में ये एंडिंग रहती है, केवल फेमिनिन सॉफ्ट साइन में ई एंडिंग और ई ये और ई और ई का है, उसके बाद सॉफ्ट आता है एंडिंग में, ठीक है, तो वो आप देख लो। अब देखो आगे चलते हैं, क्या है, जितने भी सिया करके सिया स ई या सिया वाले सफिक्स हैं उसका इंग्लिश में आगे शन आएगा, जैसे स्टेशन स्तांसिया स्टेशन, कंसल्टासिया कंसल्टेशन, देख रहे हो टीआईओएन सब में रहेगा, तो यहाँ सिया वाले क्या टीआईओएन, रिवोल्यूसिया रिवोल्यूशन, ऑर्गेनाइजासिया ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशिया डेलीगेशन, ट्रेडिशिया ट्रेडिशन, सो ये अच्छा कांसेप्ट है, जहां सिया लगाओ उसके आगे टीआईओएन वाला आप नाउन लगा दो, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं। उसी तरह टेल, कोई भी जैसे उची टेल प्रीपद वाचल, तो वो क्या है मेल होगा, ठीक है, मेल होगा, मेल पर्सन होगा, और नित्सा लगा है उची टेल नित्सा, प्रीपद वाचल नित्सा, ठीक है। सो या का लगा स्टूडेंट का, सो वो ऑलवेज फेमिनिन होगा, जैसे देखो प्रीपद वाचल नित्सा उची टेल नित्सा, ये क्या है टीचर है लेकिन फेमिनिन टीचर है, ठीक है, उची टेल प्रीपद वाचल क्या है मैस्कुलिन मेल हो गया, ठीक है। सिमिलरली का लगा कहीं पे तो स्टूडेंट का, जैसे देखो ये फीमेल स्टूडेंट है तो ये पहचानने के लिए अच्छा है, ये भी समझ में आ गया आपको। अब बोल रहा है कुछ कुछ मैस्कुलिन नाउन है जो दोनों तरह से बताते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, उसी तरह रशियन में व्राच, व्राच मींस व्राच भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, उसका भाई भी व्राच व्राच हो सकता है, बहन भी, मतलब मेल फीमेल दोनों में आप व्राच इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह से इंजीनियर, इंजीनियर ऐसे बहुत सारे हैं जो प्रोफेशन बताते हैं वो आप मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों में यूज होते हैं, जैसे कौन कौन से देखो, तवारिश, तवारिश मतलब कॉमरेड फ्रेंड, ध्रुव, ध्रुव दोनों में यूज कर सकते हो, व्राच डॉक्टर प्रोफेसर डायरेक्टर अग्रोनोम इंजीनियर कॉस्मोनॉट स्पेसमैन सेक्रेटरी सेक्रेटरी, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, मैस्कुलिन भी हो सकते हैं और फेमिनिन भी हो सकते हैं, होता है। तो आज हम एक और प्रीपोजिशन देखेंगे, वो क्या है अ और अब, क्या है अ और अब, इसका मतलब होता है अबाउट, अबाउट, अब अ और अब के बाद यानी अबाउट के बाद आपको कोई भी नाउन लगाना है तो वो भी प्रीपोजिशनल केस में रहेगा, सेम एंडिंग्स, ठीक है। तो अभी हमने तीन प्रीपोजिशन देख लिए प्रीपोजिशनल केस में, व न, अ एंड अब का क्या एक ही प्रीपोजिशन है, हां अलग लगता है अब लगता है वो देखते हैं। तो हम
अबाउट क्या लिख सकते हैं? डू मच, थिंक अबाउट, ओमनिट, रिमेंबर अबाउट, वस्पमिनात, रिकॉल अबाउट, ज़बीवात, फॉरगेट अबाउट, मेस्तात, ड्रीम अबाउट, गवारित, टॉक अबाउट, रसगवालीवात, स्पीक अबाउट, रसगवालीवात, टॉक अबाउट, रसगवालीवात, टेल अबाउट, चितात, रीड अबाउट, पिसात, राइट अबाउट, राशिवात, आस्क अबाउट, जनात, नो अबाउट। तो इसके बाद हम अबाउट लगा सकते हैं इन सब वर्ड्स के बाद, ठीक है ना? एग्जांपल देखो, देखो एग्जांपल, मुई चास्ता वस्पमिनायम अरजिने, सॉरी, मी चास्ता वस्पमिनायम अरोजिने। तो अरोजिने मतलब अबाउट आवर मदर कंट्री, अबाउट आवर मदर कंट्री। सो इसका आंसर क्या बनेगा, ट्रांसलेशन क्या बनेगा? वी ऑफन रिकॉल अबाउट, यहाँ पे बस इंग्लिश में हमने छोड़ दिया आवर मदर कंट्री, तो अबाउट भी लगा सकते हो, वी ऑफन रिकॉल अबाउट आवर मदर कंट्री, इसका मतलब अबाउट होता है, ठीक है? मी चास्ता वस्पमिनायम अरोजिने, जॉन रस्का जिवायत अब अफ्रीके, जॉन रस्का जिवायत, जॉन रस्का जिवायत अब अफ्रीके, जॉन इज टेलिंग अबाउट अफ्रीका। तो देखो यहाँ अब आ गया, ठीक है ना? और अब का मतलब अबाउट, ठीक है? उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्रीपोजिशनल केस में, और एंडिंग हमने देखा था फॉर नाउन वाली, वही एंडिंग यहाँ चलती रहेगी, ठीक है? तो अब देखो कहाँ अ लगता है, कहाँ अब लगता है। तो देखो ये जब इसके बाद नाउन से कोई नाउन जब कोई वॉवेल से स्टार्ट होता है, अ ओ उ ई और ये से, तो उसके पहले हम अब लगा देते हैं। अफ्रीका अ से स्टार्ट हुआ तो अब लग गया, ठीक है? तो ये जो पांच वॉवेल है अ ओ उ ई और ए, ये इनके पहले अब आएगा और बाकी के पहले अ आएगा, दोनों का मतलब अबाउट, ठीक है? अब वहां हमने देखा था वो प्रीपोजिशन किसका आंसर कर रहा था? गजे का, गजे मतलब वेयर। अब ये किसका आंसर कर रहा है? अकोम, अबाउट whom, अच्युम अबाउट व्हाट, वच्युम इन व्हाट, नच्युम ऑन व्हाट। तो ये वाला तो गजे का हो गया, और नच्युम वच्युम भी पूछ सकते हो, ठीक है? गजे भी वही बताएगा और नच्युम वच्युम भी बताएगा भाई, ठीक है? ये समझ में आया? अकोम मतलब अबाउट, अच्युम मतलब अबाउट व्हाट, अकोम मतलब अबाउट whom। किसी पर्सन के लिए पूछना है तो अकोम, किसी चीज के लिए पूछना है तो अच्युम, और वच्युम मतलब भी वही गजे, गजे वाली चीज है यहाँ पे, इन व्हाट कहाँ पे पूछ रहे हो तो नच्युम भी वही चीज है गजे, ठीक है? कहाँ पूछ रहे हो? तो देखो अकोम गवर्त स्टूडेंट, अकोम गवर्त स्टूडेंट, whom is the student speaking about, student is speaking about whom, अच्युम ओन दुमाइत, what is he thinking about, he is thinking about what, ठीक है? about what। अब देखो कोम चोम क्या है? ये क्तो जो होता है ना, क्तो, क्तो का प्रीपोजिशनल केस है कोम, क्तो का प्रीपोजिशनल केस है कोम, और स्टो का प्रीपोजिशनल केस है च्योम। सो ये जो कोम है ये क्तो का प्रीपोजिशनल केस, च्योम स्टो का प्रीपोजिशनल केस, ठीक है? अकोम मतलब अबाउट व्हाट, अच्युम मतलब अबाउट व्हाट। अकोम किसके लिए? एनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए सॉरी, अकोम मतलब अबाउट whom एनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए, अच्युम अबाउट व्हाट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए। सिमिलरली वच्युम नच्युम जैसे गजे हमने देखा था वही चीज है, गजे मतलब कहां पूछ रहे हो तो ये भी इन व्हाट ऑन व्हाट, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आ गया, अब आप इससे समझ जाओगे कि हमें कहां पे प्रीपोजिशनल केस लगाना है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा अकोम गवारित स्टूडेंट, तो आप समझ जाओगे कि अब हमें स्टूडेंट गवारित इसके बाद क्या लगाना है? प्रीपोजिशनल केस। अगर अकोम मतलब प्रीपोजिशनल केस आएगा यहाँ पे। अच्युम ओन दुमाइत, व्हाट इज ही थिंकिंग अबाउट, सो ही ओन दुमाइत उसके बाद जो भी नाउन लगाओगे वो प्रीपोजिशनल केस में, ठीक है? तो एंडिंग आपको पता ही है, ये एंडिंग और एंडिंग दो थी, मैस्कुलिन और फेमिनिन न्यूटर सब में ये एंडिंग एक्सेप्ट फेमिनिन सॉफ्ट साइन और नाउन्स विद ई ए और या, ठीक है? उनमें आपकी सॉफ्ट ई आती है लास्ट में, ठीक है? तो ये बताओ यहाँ तक सब समझ में आया कि नहीं? ये प्रीपोजिशन जो है और अब कहाँ लगता है? ये चार वॉवेल के पहले, जैसे ए और एन हम देखे थे ना, वॉवेल के पहले एन लगा देते हैं, वैसे ही अब आ जाता है ए ओ उ ई और ए, इनके पहले अब आएगा, बाकी सबसे पहले ओ आएगा, ठीक है? इसका मतलब अबाउट। तो हमने प्रीपोजिशन देखा था एंडिंग ये और ई, और वो क्या थी? केवल सिंगुलर नंबर की एंडिंग, प्लूरल की एंडिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सो आज हम कुछ देखेंगे एंडिंग इर्रेगुलर, जैसे हमने इर्रेगुलर प्लूरल देखा था, है ना? ध्रुव का ध्रुजिया हो जाता था, सीन का सिनोविया हो जाता था, चिलौके का ल्यूजिया हो जाता था, तो इर्रेगुलर था। तो आज हम देखेंगे इर्रेगुलर एंडिंग ऑफ प्रीपोजिशनल केस। सो प्रीपोजिशनल केस में भी कुछ प्रीपोजिशन है उनकी इर्रेगुलर एंडिंग होती है, ठीक है? अब देखो स्काफ, स्काफ मींस कवर्ड होता है, क्या हो जाएगा प्रीपोजिशनल केस में? वैसे तो हमारे रूल के हिसाब से स्काफे होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है? मुश्काफू, मुश्काफू। उगोल क्या हो जाता है? वुगलू, व के साथ उगलू, न के साथ उगलू, उगलू नगलू, उगलू नगलू, पोल न पोलू, पोल न पलू, पोल न पलू, बेरेट न बेरेगू, लेस फ्लेसू, सात सदू, ठीक है? क्रीम वो क्रीमू, मोस्ट न मोस्तू, ओत वो परतू। तो ये क्या उ एंडिंग ले लेते हैं ये इरेगुलर तरीके से। तो वर्ब के साथ तो उ एंडिंग ले लिया, लेकिन अ के साथ आएगा तो फिर से वापस ये देखो, यहाँ साद है ना, साद वो साधु, लेकिन असादे मतलब इन द गार्डन, ठीक है? इन लगाओगे तो साधु हो जाएगा, अबाउट गार्डन जैसे करोगे तो सादे हो जाएगा, ये दिख रहा होगा। साद देखो, साद, तो ये न और व के साथ इरेगुलर एंडिंग्स है, ये याद करना पड़ेगा आपको। स्काफ स्काफू, उगोल उगलू, नुग नोगलू, पोल न पलू, बेरेक न बेरेगू, लेस लेसू, साद सदू, क्रीम क्रीमू, मोस्ट न मोस्तू, पोर परतू, ठीक है? लेकिन आपके साथ वापस जैसे हमारा जो रूल है वहां पे वो रूल फॉलो करेंगे, असादे अले से अबेरेगे अक्रीमे, ठीक है? ये प्रैक्टिस आ जाएगा, ये याद कर लो। न और व के साथ ऐसे याद करो, स्काफ स्काफू, उगोल उगलू, नोगलू, पोल न पलू, बेरेक न बेरेगू, लेस लेसू, साद सदू, क्रीम क्रीमू, ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, याद हो जाएगा। अब देखो हमने देखा था मार्च का प्लूरल क्या था? माचरी। दोज का क्या था? दोचरी, है ना? मार्च का प्लूरल माचरी था, दोज का दोचरी था। अब इसका प्रीपोजिशनल केस भी इरेगुलर है, तो प्रीपोजिशनल केस भी माचरी ही है और दोचरी ही है, लेकिन सिंगुलर में, ठीक है? अमाचरी अदोचरी, अबाउट मदर अबाउट डॉटर, अबाउट मदर अबाउट डॉटर, अमाचरी अदोचरी। तो जो प्लूरल वाला है वो प्रीपोजिशनल में सिंगुलर हो जाता है, ठीक है? वो प्रीपोजिशनल में सिंगुलर हो जाता है, अमाचरी अदोचरी, ठीक है? ये समझ में आया? अब देखो ये क्या बोल रहा है? सर्टेन जो नाउन है जब डिक्लेरेशन होता है तो उसमें ओ गायब हो जाता है। अब देखो रिब्योनक है, यहाँ पे रिब्योनक है, तो जैसे प्रीपोजिशनल केस में जाएगा तो रिब्योन के हो जाएगा, ओ गायब हो जाएगा, अरिब्योन के। बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, बोल भी नहीं पाओगे, अरिब्योन के नहीं बोल पाओगे, अच्छा लगेगा ना सुनने में, अरिब्योन के। तो ये समझ में आएगा कि ये गायब हो जाएगा ओ यहाँ से। पतलोक है, लेकिन क्या प्रीपोजिशनल केस? न पतल के, न पतल के, ठीक है? प्लूरल क्या है? पतल की होता है इसका, ओ यहाँ से गायब हो जाता है। पतलोक मतलब सीलिंग छत होती है जो, न पतल के, ठीक है? अब देखो कुछ में ये गायब हो जाता है, यहाँ पे तो ओ गायब हुआ, कुछ में ये गायब हो जाता है। अत्यत से तो अब से हो जाता है, अब अत्यत से ये तो नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना? तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे हो जाता है अब से। और प्लूरल तो जानते हो कि अत्यत का अच्छी होता है, यहाँ भी ये गायब हो जाता है, ठीक है? कनियत का अकनित से, अकनित से, सॉरी केनेट से, केनियन, केनेट अकेनेट से, यहाँ भी ये गायब हो रहा है, केनेट सी प्लूरल है इसका। देन अदने, देखो यहाँ से ये गायब हो गया, यहाँ से ये वाला ये गायब हो गया, मैस्कुलिन है तो एंडिंग हमने ये लगा दी सॉफ्ट साइन के बाद। अदने प्लूरल पता ही अदनी होता है देन का, तो ये गायब होता है। कव्योर न कवरे, यहाँ से देखो यो गायब हो गया, ठीक है? उगोल गुगलू, यहाँ से ओ गायब हो गया, ठीक है ना? तो ये देख लेना, बेसिकली ये क्या इरेगुलरिटीज बता रहा है प्रीपोजिशन केस, जैसे हमने जो रूल देखा था ये और ई का, उसके अलावा कुछ अगर कोई इरेगुलरिटीज है तो वो बताता है ये देख लिया, देख लिया आपने, ऊ वाला देख लिया, मार्च और दोज का देख लिया, तो ये इरेगुलर्स जितने भी हैं वो बता रहा है। पर्सनल प्रोनाउंस देखे थे, क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस? या, तुई, उन, अनो, अना, मी, वी, है ना? तो अब पर्सनल प्रोनाउंस का प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल केस में पर्सनल प्रोनाउन कैसे आएंगे, ठीक है? पोजिशनल केस में पर्सनल प्रोनाउन कैसे हो जाएंगे? देखो या क्या हो जाता है? मिने। अब मिने कब लगाओगे? उसके पहले कोई प्रीपोजिशन लगेगा ना, तो वो अब ये थोड़ा इरेगुलर है, ये हो जाता है अब मिने, अब मिने, ठीक है? अबाउट मी, अबाउट मी। मैंने तीन प्रीपोजिशन बताए, व, न और अ या अब। तो अब किसी इंसान, सब इंसान ही होंगे ना, या जितने भी पर्सनल प्रोनाउन किसी इंसान के लिए यूज होते हैं, तो इंसान को व और न तो लगा नहीं पाओगे उसके पहले अ और अब लगाओगे, तो हमेशा इस तरह से याद करो, अब मिने। या क्या हो जाएगा? अब मिने। ती क्या हो जाएगा? अतिव्य।
उन अनु क्या हो जाएगा अन्योम, मतलब देखो अबमिन्य मींस अबाउट मी, अतिव्य मींस अबाउट यू, उन अनु का सेम है अन्योम, अन्योम अबाउट हिम और इट, अना अन्येई सॉफ्ट साइन एक आता है यहाँ पे अन्येई, ठीक है, अबाउट हर, मी अनास, अनास, ठीक है, वी अवास। अब देखो वहां पे जो हमने देखा था ना मोई मया मयो मई, वहां पे क्या नाश जब आ रहा था तो वहां शा आता था, है ना, नाश नाशा नाशे नाशी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सा आता है, एस वाला सा आता है, तो ये कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, अनास और वी अवास, अनि अनीक, अनीक, वहां पे ईवो ईओ ई खाता था ना, ओन के लिए ईवो आता था, अना के लिए ईओ आता था और ई खाता था अनि के लिए, तो यहाँ भी वैसा ही है, अन्योम अन्यई अनीक, ठीक है, अन्यई अन्योम अन्यई अनीक, सो ऐसे याद हो जाएगा अबमिन्य अतिव्य अन्योम अन्यई अनास अवास अनीक, ठीक है। तो ये क्या हो गया पर्सनल प्रोनाउन इन प्रीपोजिशनल केस, ठीक है, तो ये क्या बोला मेमोराइज अबमिन्य, ठीक है, तो ये तो याद हो जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, पर्सनल, तो ये याद करो, ठीक है, आपने नॉमिनेटिव वाला देखा, फिर अब ये प्रीपोजिशनल केस वाला देख रहे हो, सेकंड केस हमारा है ना, नॉमिनेटिव केस हमने देखी, अब हम सेकंड केस में, हम प्रीपोजिशनल केस में, ठीक है, देन क्या है एक कन्जुगेशन बताता है ये, क्या है कन्जुगेशन, रिसोवात, रिसोवात, रिसोवात मतलब टू ड्रॉ, ड्राइंग होती है ड्रॉ, रिसोवात, तो कन्जुगेशन क्या हो गया, या रिसूयू, या रिसूयू, मैक्सिमम जितने वाच वाले हैं ना, जिसके लास्ट में वाच आता है उसका कन्जुगेशन इसी टाइप से मिलेगा, या रिसूयू तुई रिसुएश ओन रिसुएच मी रिसुएम वी रिसुइचे अनि रिसुयू, ये कन्जुगेशन है, ठीक है, सिंपल है। और इंपरेटिव में देखा था रिसुई और रिसुइचे, रिसुई रिसुइचे, इंपरेटिव भी देख लिया हमने कैसे बनता है, तो इसका इंपरेटिव कैसे होगा, रिसुई, यही जो फर्स्ट वाला वो होता है ना या वाला रिसु, यू हटा दो और ये लगा दो ई और इचे, रिसुई रिसुइचे, ठीक है, तो ये कन्जुगेशन कब होगा जब ओवाच और एवाच, जिस वर्ब की एंडिंग ओवाच और एवाच टाइप होगी तो उनकी वो इसी तरह से कन्जुगेशन लेगा। क्या बोल रहा है, the suffixes ova eva of verbs whose infinitive ends in ovach evach change to u, u हो जाता है यहाँ पे in the present tense, the stress is shifted from last level in the infinitive to the suffix u, ठीक है, यहाँ रिसोवाच है तो यहाँ पे रिसू यू हो जाएगा, ऊ पे आ जाता है स्ट्रेस, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आ गया। अब ये एक इरेगुलर आ गया, देखो ये पेज, पेज मतलब टू सिंग, ठीक है, पेज टू सिंग क्या हो जाएगा, या पयू ती पयोश ओन पयोत मी पयोम वी पयोचे पयचे, इंपरेटिव पई पयचे, सो ये इरेगुलर है, ये याद करना पड़ेगा, टू सिंग वाला पेज पयू पयोश पयोत मी पयोम पयोचे पयूत पई पयचे, ये आपको याद करना पड़ेगा, पेज मतलब टू सिंग। फिर क्या बताता है, नाउन्स विद द सफिक्स येट्स, अब जिसके आगे येट्स लगाता है वो नेशनलिटी बताता है, जैसे अफ्रीका एक कंट्री है, अफ्रीका एक जगह का नाम है, तो क्या हो गया अफ्रीका नेट्स मतलब अफ्रीकन, घाना गाना मतलब घाना कंट्री है तो गानेट्स, निगेरिया कंट्री है निगेरियट्स, इंडिया कंट्री है तो इंडियट्स हो जाता है इंडियट्स, अल्जीरिया कंट्री है अल्जीरिया बना उसे अल्जीरियट्स, कांगो कंट्री है तो कांगो लेजेट्स, क्यूबा है क्यूबिनेट क्यूबियट्स, ठीक है, तो जिसका येट्स लगा है वो नेशनलिटी बता रहा है, तो कौन कंजंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं और व्हाट की तरह, कंजंक्शन में यूज होगा तो दैट का सेंस देगा, और व्हाट के लिए आप स्टो लगाओगे तो व्हाट जैसे स्टो है मींस व्हाट इज दिस, स्टो है व्हाट इज दिस, लेकिन आगे बोलेंगे याद हुमायूं स्टो ओन सिचास यूनिवर्सिटी थे, तो यहाँ पे स्टो मतलब दैट हो गया, आई थिंक दैट ही इज नाउ इन यूनिवर्सिटी, आई थिंक दैट ही इज नाउ इन यूनिवर्सिटी, तो स्टो का दो मतलब होता है, अगर कंजंक्शन लगा तो दैट का सेंस देगा और बाकी व्हाट का सेंस, ठीक है, और स्टो के पहले कॉमा लगता है, याजनायु स्टो ओन स्टूडेंट, आई नो दैट ही इज अ स्टूडेंट, आप स्टो का मतलब दैट भी हो सकता है। अब ये बोल रहा है कि रशियन सेंटेंसेस में बहुत जगह कोई कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं होगा, तो हम उसमें अपने आप इट लगा देंगे, ठीक है, जैसे देखो वेचरम उजे कोलदना, अब इसमें कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, वेचरम उजे कोलदना, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, वेचरम इवनिंग, उजे मतलब ऑलरेडी, कोलदना मतलब कोल्ड, सो हम इसको आपको सेंटेंस खुद बनाना पड़ेगा, खुद इसमें आपको डालना पड़ेगा पर्सनल प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा, इट इज आपको डालना ही पड़ेगा, इट इज ऑलरेडी कोल्ड इन द इवनिंग, सो रशियन में ये खूबी है, आप इसकी समझ लो, ये लैंग्वेज की ब्यूटी है कि ये सेंटेंस ही इटसेल्फ बता रहा है कि ये इट इज अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, इट इज ऑलरेडी कोल्ड इन द इवनिंग। अब जैसे देखो कोमनते चेपलो, कोमनते चेपलो, अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इसमें छुपा हुआ है, क्या इट इज वॉर इन द रूम, इट इज वॉर इन द रूम, इट इज आपको लगाना पड़ेगा, काम ओचिन क्रासिवा, इट इज ब्यूटीफुल देयर, इट इज वेरी ब्यूटीफुल देयर, तो इट इज आपको अपने से लगा लो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो हमने प्रीपोजिशनल केस देख लिया था कि तीन प्रीपोजिशन हमने देखे थे, इसमें प्रीपोजिशनल केस हम लोग यूज करते हैं, क्या कहते हैं, वह मींस इन, न मींस एट एंड अ और अब मींस अबाउट, तो इनके बाद हम प्रीपोजिशनल केस लगाते हैं नाउन का। तो हमने सारा जो नाउन देखा था एंडिंग्स ये और ई वो क्या थी, ओनली सिंगुलर नंबर के लिए थी, अब प्लूरल में प्रीपोजिशनल केस कैसे करेक्ट चलेगा वो हम आज देखते हैं, ठीक है, अगर प्लूरल करना नाउन को तो प्रीपोजिशनल केस कैसे हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है, ठीक है, जैसे हमने देखा था वहां केवल दो ही तरह की एंडिंग थी, ये और ई, तो यहाँ भी दो ही तरह की एंडिंग है, आख और याक, सो ऑल मैस्कुलिन नाउन्स, ऑल फेमिनिन नाउन्स विद आ एंडिंग एंड न्यूट्रल नाउन्स विद ओ एंडिंग्स, उन सब की एंडिंग प्रीपोजिशनल केस में आख हो जाती है, जैसे क्या हो जाएगा कनिगा, तो प्लूरल में हो जाएगा तो कनिगाख, सिंगुलर आप देखना, सिंगुलर देखना सबका, ठीक है, नॉमिनेटिव सिंगुलर देखो आग एंडिंग है तो प्रीपोजिशनल प्लूरल क्या हो जाएगा कनिगाख, ऑल मैस्कुलिन नाउन स्टोल, सिंगुलर देखो मैस्कुलिन नाउन है कॉन्सोनेंट एंडिंग तो क्या हो जाएगा स्थलाख, स्थलाख, ठीक है, हमें देखना है ऑलवेज सिंगुलर, मैं नॉमिनेटिव सिंगुलर देखना है उससे हम प्रीपोजिशनल प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, देन अखनो ओकनाख, ठीक है, सो ये प्रीपोजिशनल प्लूरल आख हो गया, आख किसका है, फेमिनिन नाउन्स एंडिंग विद आ, ऑल मैस्कुलिन नाउन्स एक्सेप्ट सॉफ्ट साइन और न्यूट्रल नाउन्स विद ओ एंडिंग्स, ठीक है, तो आख हो गया, याक किसमें है, सो फेमिनिन नाउन्स आ वाला देखा, फिर क्या बचा फेमिनिन या बचा, तो या एंडिंग्स याक हो जाएगा, जैसे जिरेवनिया जिरेवनियाक, ऑडिटोरिया ऑडिटोरियाक, ठीक है, और मैस्कुलिन नाउन्स विद सॉफ्ट साइन, ठीक है, स्लोवार स्लोवारियाक, स्लोवारियाक, सनातोरी सनातोरियाक और इकाते वाले भी सनातोरियाक, ठीक है, सो ये याक ले लेगा, और न्यूट्रल नाउन्स ये सो पोले पलयाक अपशेजीचे अपशेजीचियाक, ठीक है, तो दो एंडिंग है आख और याक, ये एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, तो ऑल मैस्कुलिन नाउन्स फेमिनिन नाउन्स विद आ न्यूट्रल नाउन विद ओ, ये क्या होंगे आख, ऑल मैस्कुलिन फेमिनिन सॉफ्ट साइन याक, फेमिनिन नाउन विद या याक, और न्यूट्रल नाउन विद ये याक, ठीक है, और फिर क्या है कि जो हमने इरेगुलर प्लूरल देखा था, इरेगुलर प्लूरल देखा था, तो कुछ नाउन जो थे वो या से एंडिंग होते थे, ठीक है, जैसे ब्राच का हो जाता था ब्राच्या, तो जिन जिन नाउन का प्लूरल या से एंडिंग होता है ना इरेगुलर वाले उनमें भी याक आएगा, ठीक है, तो ब्राच क्या हो जाएगा प्लूरल ब्राच्या है तो प्रीपोजिशनल प्लूरल क्या हो जाएगा ब्राच्याक, ध्रुव का क्या है ध्रुजिया हो जाता है तो प्रीपोजिशनल प्लूरल ध्रुजियाक, जेरेवो क्या है जेरेविया हो जाता है तो प्रीपोजिशनल प्लूरल जेरेवियाक, ठीक है, ये तुमने बता दिया फेमिनिन सॉफ्ट साइन भी याक लगेगा, ठीक है, तो दो एंडिंग है आख और याक, ठीक है, ऑल मैस्कुलिन नाउन में आख, ऑल मैस्कुलिन नाउन में आख, फेमिनिन नाउन विद आ आख, न्यूट्रल नाउन विद ओ या आख, और बाकी सब में याक, ठीक है, फेमिनिन नाउन विद या, मैस्कुलिन नाउन विद सॉफ्ट साइन एंड ई का है, न्यूट्रल नाउन विद ये, ठीक है, इन सब में आप याक लगा दो, और जो प्लूरल में जो या लगता है उसमें आप याक लगा दो, ठीक है, सो ये हमने देखा प्रीपोजिशनल प्लूरल, सो प्रीपोजिशनल प्लूरल कहां लगाएंगे जब हम तीन प्रीपोजिशन लगाएंगे व न और अ, तो इनके बाद अगर हमें नाउन प्लूरल में लगाना है तो हम आख और याक एंडिंग यूज करेंगे, निगाह निगाह हो जाएगा स्टोल स्टलाक हो जाएगा अखनो अपना हो जाएगा, इस तरह से हम प्लूरल लगा देंगे, ठीक है, एग्जांपल जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें एग्जांपल भी देख लेंगे इसका, ठीक है, फिलहाल आप ये एंडिंग समझ लो कि एंडिंग कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। अब देखो
तो अब देखो पास्ट टेंस, अभी हमने प्रेजेंट टेंस देखा, जितना भी हमने अभी तक देखा सब प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है ना। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में क्या है, वर्ब, वर्ब से टेंस, वर्ब टेंस जो है वर्ब में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। सो अब क्या है, वर्ब को हम किस हिसाब से चेंज करेंगे। प्रेजेंट टेंस का हमने देखा कन्जुगेशन सारा चितात का, तो प्रेजेंट टेंस में देखा था कन्जुगेशन, ठीक है ना, चितात चितात का कन्जुगेशन देखा था, सारी वर्ब का कन्जुगेशन देखा था, ई कन्जुगेशन देखा था, ये कन्जुगेशन प्रेजेंट टेंस में देखा था। अब पास्ट टेंस बहुत सिंपल है, उससे भी सिंपल है, प्रेजेंट टेंस से भी सिंपल है। पास्ट टेंस में क्या है, कन्जुगेशन नहीं है यहाँ पे। जैसे हमने हमको करते थे ना पॉजिटिव प्रोनाउन का मोई, मया, मयो, मई, है ना, नाच, नाशा, नाचे, नासी, तो क्या देखते थे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल, ठीक है ना, चाहे जो हो, चाहे जो हो, हम वो लगाते थे एज पर नाउन, है ना। तो यहाँ पे हम एज पर नाउन हमारा क्या हो जाएगा, चितात, चितात क्या हो जाएगा, चिताल, 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 ठीक है। फिर क्या है, चिताला, चिताला, फेमिनिन के साथ ला आ जाएगा, प्लूरल में लो आ जाएगा, चिताल, चिताल, स्ट्रेस है तो ये अनस्ट्रेस की तरह जाएगा, चिताल, और चिताली ई आ जाएगा। तो आप देखो मैक्सिमम जगह प्लूरल में ई रहता है, ठीक है ना, चिताली, ठीक है। तो देखो कैसे हो जाएगा, मैस्कुलिन में क्या हो जाएगा, चिताल, फेमिनिन में चिताला, न्यूट्रल में चिताल, और प्लूरल में चिताली, ठीक है। तो या चिताल मींस आई वाज रीडिंग, या आई रेड, ठीक है। तो अब देखो कैसे, पिसात, जैसे पिसात वर्ब राइट है ना, क्या हो जाएगा, पिसाल, पिसाला, पिसाला, पिसाली, ठीक है, पिसाल, पिसाला, पिसाला, पिसाली। गवरित है, गवरिल, ठीक है ना, हमें बस ये टस ऑप्शन हटाना है और ला लो, ला लगा देना है, ली लगा देना है, ठीक है। गवरिल, गवरीला, गवरीला, गवरीली। सिजिल, सिजित है, सिजित वर्ब टू सिट, सिजिल, सिजिला, सिजिला, सिजिली। अब जिसमें एक ही वॉवल रहता है उसमें शिफ्ट हो जाता है स्ट्रेस, फेमिनिन में आप शिफ्ट हो जाता है, बस ये ध्यान दे लेना। इसमें एक ही वॉवल है जीत में, तो ये तो जिल, जिल सही रहेगा, लेकिन जब आ आएगा तो स्ट्रेस शिफ्ट हो जाएगा, जिला, 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 देखो जिल, जिला, जीला, जीली। देन रिसोवाल, रिसोवाट, टू ड्रॉ, रिसोवाल, रिसोवाला, रिसोवाला, रिसोवाली। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बीच, अब देखो बीच क्या है, इसका मतलब टू बी, प्रेजेंट टेंस में नहीं रहता था, है ना, प्रेजेंट टेंस में बीच ओमिटेड रहता था, हमने देखा था ये वाला रूल। तो बीच क्या हो जाएगा, विल, बिला, बीला, बीली। ध्यान से सुनो, विल, बिला, बीला, बीली, ठीक है, टू बी, इसका मतलब टू बी होता है। सो बहुत सिंपल है ये रूल, ठीक है। बस आपको ये ला 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 लो ली चेंज करते रहो वर्ब के साथ, आपका पास्ट टेंस बन गया। और ये ऑल मैस्कुलिन, ऑल मैस्कुलिन, ठीक है, चाहे वो ओन हो, चाहे वो किसी का नाम हो, ठीक है, ऑल मैस्कुलिन, चाहे चाहे वो न्यूटर भी हो, मतलब न्यूटर मतलब इनएनिमेट हो, तो आप अगर मैस्कुलिन है तो आप उसके साथ ये वाला लगाओगे, फेमिनिन है तो ये वाला लगाओगे, न्यूटर है तो ये वाला लगाओगे, और प्लूरल है तो कोई भी तरह का प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, किसी का भी प्लूरल हो तो ये फॉर्म लगेगा, ठीक है। उससे सिंपल हो गया प्रेजेंट टेंस वाले से। प्रेजेंट टेंस तो कन्जुगेशन या मी टी इन सबके साथ देखे थे कन्जुगेशन, यहाँ तो कन्जुगेशन नहीं है, सिंपल एंडिंग चेंज हो रही है, ठीक है। तो पास्ट टेंस बहुत सिंपल है, आ गया समझ में। अब देखो ये हमने बता दिया, मोनोसिलेबिक में स्ट्रेस चेंज हो जाता है, ठीक है। और क्या बोलता है, जब कहीं ने लगता है तो ने में स्ट्रेस वापस ये पे आ जाता है, तो ने बिल, ने बिला, ने बिली, बस केवल बिला में रहता है, ठीक है, बाकी में ने पे आ जाता है स्ट्रेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जान लो, अगर ध्यान दोगे तो अच्छा है, ठीक है। तो अब देखो जैसे एग्जांपल देखें, सो या स्टयाल, अब मैस्कुलिन अगर मैं बोलूंगा तो बोलूंगा या स्टयाल, मतलब आई वाज स्टैंडिंग, आई वाज स्टैंडिंग। देन फेमिनिन में क्या है, अगर कोई लड़की होगी तो क्या बोलेगी, या स्टयाला, ठीक है, वो भी बोलेगी आई वाज स्टैंडिंग, तो या स्टयाला। न्यूटर तो होगा नहीं, मुई स्टयाली, अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए क्या बोलेंगे, मुई स्टयाली, प्लूरल हो गया, तुई स्टयाल, यू स्टैंड, तुई स्टयाला, लड़की को किसी को बोलोगे तो तुई स्टयाला, वी स्टयाली, वी के साथ ऑलवेज प्लूरल लगेगा, चाहे वो एक आदमी के लिए बोल रहे हो तो, ठीक है, प्लूरल लगाओ। ओन स्टयाल, अना स्टयाला, अनो स्टयालो, ठीक है, यहाँ अनो हो सकता है, स्टयाल के साथ हम न्यूटर चीज भी लगा सकते हैं, अनी स्टयाली, ठीक है। तो आप देख लो कैसे हो रहा है। अब यहाँ यात्री होंगे, कोई नाम स्टूडेंट भी हो सकता है, स्टूडेंट स्टयाल कुछ भी हो सकता है ना। तो इसी तरह से सारी वर्ब का पास्ट टेंस बना लोगे, ठीक है। क्या वी के साथ हम ऑलवेज प्लूरल लगाएंगे, चाहे वो आप एक आदमी के लिए पूछ रहे हो, जॉन गिजे वी जिली, जॉन गिजे वी जिली, जॉन वेयर वर यू लिव्ड, ठीक है, वेयर यू लिव्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या, देयर इज ओनली वन फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस, जैसे प्रेजेंट में है, सो या पिसाल मींस आई रोट और आई वाज राइटिंग, दोनों होगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में भी होगा, पास्ट कंटीन्यूअस में भी, एक ही चीज है, आप कॉन्टेक्स्ट से समझोगे, ठीक है। जब आप बात करने लगोगे ना तो कॉन्टेक्स्ट, पिछला क्या कॉन्टेक्स्ट है उससे समझ जाओगे कि क्या कहना चाहते हो। या पिसाल का मतलब रोट भी हो सकता है और आई वाज राइटिंग भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो तो जो है ना, तो मतलब हु, तो के साथ ऑलवेज मैस्कुलिन वाला लगाओगे, तो सिजिल वॉदी तोरी, ठीक है। अब मे भी उसका आंसर फेमिनिन वाला हो सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछोगे तो के साथ तो हमेशा ल वाला लगाओगे, मैस्कुलिन वाला लगाओगे, तो सिजिल वॉदी तोरी, हु वाज सिटिंग इन द ऑडिटोरियम, वॉदी तोरी समझ में आ गया, प्रीपोजिशनल केस इन द ऑडिटोरियम। सो अब देखो आंसर क्या है, वॉदी तोरी सिजिला स्टूडेंट का। अब आंसर है फेमिनिन, लेकिन हमने क्वेश्चन पूछा तो हमने मैस्कुलिन लगाया, तो के साथ ऑलवेज मैस्कुलिन लगाओ, वॉदी तोरी, भले उसका आंसर आपको पता हो कि हां फेमिनिन मिलने वाला है, तो वॉदी तोरी सिजिला स्टूडेंट का, स्टूडेंट वाज, फीमेल स्टूडेंट वाज सिटिंग इन द ऑडिटोरियम, ठीक है। स्टो के साथ न्यूट्रल लगा दो, स्टो के साथ ऑलवेज न्यूट्रल। सो भले उसका आंसर मैस्कुलिन में हो, फेमिनिन में हो, ठीक है, लेकिन न्यूट्रल लगाओ। स्टो लिजाला नस्तले, स्टो लिजाला नस्तले, सो नस्तले लिजाल उचेबनी, देखो आंसर मैस्कुलिन में है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा गया तो न्यूट्रल, स्टो के साथ न्यूट्रल, तो के साथ मैस्कुलिन वाला, ठीक है। नस्तले लिजाली प्लूरल में भी देखो, नस्तले लिजाली उचेबनी की, लेकिन हमने क्वेश्चन पूछा न्यूट्रल में, ठीक है। सो ये आप देख लो, ये समझ में आ गया। अब हमने देखा प्रेजेंट टेंस में बीट नहीं है, टू बी वर्ब नहीं होती ना, लेकिन पास्ट टेंस में कंपल्सरी ये वर्ब रहती है, ठीक है। टू बी के लिए आप लगाओगे तो आपको लगाना पड़ेगा बिल, बिला, बिली, बिल, बिला, बिलो, बिली, ठीक है, लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या है, अब देखो प्रेजेंट टेंस में कैसे करते थे, मुई वॉदी तोरी, सो यहाँ बिल है, मतलब ये बीच वर्ब हमने लगाई नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, वी आर इन ऑडिटोरियम, मुई वॉदी तोरी, इसका मतलब क्या, वी आर इन ऑडिटोरियम। अब आर के लिए हमने कुछ नहीं लगाया यहाँ, लेकिन पास्ट टेंस में करेंगे वी वाज इन ऑडिटोरियम, तो वाज के लिए हम लगाएंगे, वाज के लिए क्या लगेगा, मुई बिली वॉदी तोरी, मुई बिली वॉदी तोरी, वी वर इन ऑडिटोरियम, तो वर के लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ओमिटेड नहीं है, प्रेजेंट टेंस में आप ओमिट कर सकते हो। नाशा ऑडिटोरियस ब्रावा, हमने देखा था इस टाइप का सेंटेंस, इसमें क्या हम इसको कैसे ट्रांसलेट करते थे, आवर ऑडिटोरियम इज ऑन द राइट। अब इसके लिए यहाँ कुछ नहीं लगाया था हमने, लेकिन यहाँ पे जब वाज करेंगे तो लगाना पड़ेगा, नाशा ऑडिटोरियम बिला स्प्रावा, ऑडिटोरिया है, ऑडिटोरिया के लिए बिला आ गया, सो आवर ऑडिटोरियम वाज ऑन द राइट, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में रहेगा, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया। अब उमिनिया येस्ट हमने देखा था, येस्ट को हमने देखा था उमिनिया येस्ट वाले के समय, येस्ट इज द इनवेरिएबल फॉर्म ऑफ वर्ब बीट, ये जो बीट है ना, ये जो बीट है इसका प्रेजेंट टेंस में इनवेरिएबल फॉर्म, सब मतलब सबके लिए, या हो चाहे ती हो चाहे मी हो चाहे वी हो चाहे नहीं हो, ये रहता था, ठीक है। उमिनिया येस्ट सबके लिए लगाते थे ना, चाहे जिसके लिए भी हो, हम उमिनिया येस्ट ही रहता है प्रेजेंट टेंस में, ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में उमिनिया येस्ट ही रहेगा। लेकिन पास्ट टेंस में आप ये नाउन देखो, किस नाउन के लिए आप लगा रहे हो उसके हिसाब से आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, बिल, बिला, बिला, बिली, बिल, बिला, बिला, बिली, ये आपको नाउन के हिसाब से लगाना पड़ेगा, किस नाउन के लिए आप यूज कर रहे हो। पास्ट टेंस में आपको बिल, बिला, बिलो, बिला, बिली, ये आपको नाउन के हिसाब से लगाना पड़ेगा। सो उमिनिया बिल सलवार, सलवार इज मैस्कुलिन जेंडर, दो इट इज सॉफ्ट साइन, हां सॉफ्ट साइन है यहाँ पे, तो लेकिन हम इसके लिए मैस्कुलिन जेंडर तो बिल लगाएंगे, उमिनिया बिल सलवार, आई हैड अ डिक्शनरी, ठीक है, पास्ट टेंस में हो गया। उमिनिया बिला निगा, ठीक है, आई हैड अ बुक, उमिनिया बिला पीरो, आई हैड अ पेन, उमिनिया बिली सलवार एक निगी पीरिया, ठीक है। तो आप प्लूरल के साथ बिली लगा, ठीक है, ये समझ में आ गया उमिनिया वाला कंस्ट्रक्शन। प्रेजेंट टेंस में ऑलवेज लगा दो, सबके साथ ठोक दो उमिनिया येस्ट, और पास्ट टेंस में नाउन के हिसाब से चेंज कर दो, ठीक है। फिर क्या बोलता है, इम्पर्सनल सेंटेंसेस, जहां कोई सब्जेक्ट नहीं है वहां पे हमेशा न्यूट्रल वाला लगा दो, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस देखो, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, नवेत्रे बिला सिला, नवेत्रे बिला वेसला, तो जो इम्पर्सनल सेंटेंसेस हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो वहां पे ऑलवेज न्यूट्रल फॉर्म लगा दो, ठीक है। नवेत्रे बिला वेसला, ठीक है, पार्टी वाज एंजॉयबल, ठीक है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, रशियन में, इंग्लिश में तो है, द पार्टी है, ठीक है।
या तो इसको इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हो, इट वाज एंजॉयबल इन द पार्टी। सो इम्पर्सनल सेंटेंस, बेसिकली इम्पर्सनल सेंटेंस है। सो यहाँ पे क्या हो गया, will। आपको न्यूट्रल वाला फॉर्म लगाना है, ठीक है, न्यूट्रल लगा दो, ठीक है। अब देखो ये कुछ नाउन्स हैं, ठीक है, पल्तो, मेट्रो, किनो, ठीक है, पल्तो ओवरकोट, मेट्रो मेट्रो ट्रेन, जो मेट्रो ट्रेन है, किनो सिनेमा, ककाओ राडियो, काफे, कॉन्गो, ये क्या है, चेंज नहीं होगी, इनडिक्लाइनेबल है ये, चाहे जिस भी केस में। ये जो नाउन्स है ये इनडिक्लाइनेबल, इनडिक्लाइनेबल मतलब किसी भी केस में डालो, चाहे प्रीपोजिशनल केस में डालो, बहुत अच्छा है, हमारे लिए तो अच्छा है नाउन, लेकिन बुरा इसलिए है कि आपको याद करना पड़ेगा कि चेंज नहीं होता, ये सब केस में एक ही रहता है, ठीक है। तो एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है। अच्छा इसलिए कि इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, जब भी पल्तो सुनो सीधे पल्तो ही लगाना, और कुछ नहीं लगाना, चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। मेट्रो चेंज करना ही नहीं है, चाहे जिस भी केस में डालो, प्रीपोजिशनल केस में डालो, चाहे जिस भी केस में डालो, ठीक है। तो ये नाउन याद कर डालो, मोस्टली जो ओ और ए से हैं, और कुछ उ और ई से हैं, ठीक है। नेरी, चिली, पेरू, ठीक है, ये सब चेंज इनडिक्लाइनेबल, इनडिक्लाइनेबल मतलब सभी केसेस में वही रहेंगे, ठीक है। देखो जैसे मयो पल्तो भी होगा और मोई पल्तो भी होगा, ठीक है, वो पल्तो भी रहेगा, वो के साथ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होता, इसको याद कर डालो, ठीक है। और क्या बोलता है, लास्ट रूल है वो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन वर्ड जो है, चार वर्ड, विजिट, स्मृत, स्लूशत और स्लीशत। सबका मतलब होता है विजिट मतलब टू सी, स्मृत मतलब बी टू सी मतलब टू वॉच इन द सेंस, अभी आगे देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। देन क्या स्लूशत, स्लूशत मतलब टू लिसन, देन क्या स्लीशत, स्लीशत मतलब टू हियर, लिसन और हियर में क्या अंतर है वो भी आगे देखेंगे। सो इनके बाद जैसे हम ल्यूबिट के बाद हम क्या लगा देते थे, कोई अगर नाउन यूज करना है तो उसका इंफिनिटिव फॉर्म यूज कर लेते थे ल्यूबिट के बाद, है ना, या ल्यूब्यू चितात, आई लव टू रीड। लेकिन इसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट वर्ब भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या क्या हमने देखा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या क्या लगा सकते हैं, काक, स्टो, गिजे, गद्दा, ये हमें डालना ही पड़ेगा। सो क्या जैसे मैंने एग्जांपल देखो, या विजू काक अनर होता है, ठीक है, या विजू अनर होता है, नहीं जमेगा, ठीक है, इसमें काक लगाना पड़ेगा, इनके बाद आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, इसके बाद आप डायरेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको डालना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो या विजू काक अनर होता है, आई सी हर वर्किंग, तो आप इसको ऐसे याद करो, या विजू काक, या विजू काक, या विजू स्टो, या विजू स्टो अनर होता है, आई सी हर वर्क, दैट इज रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, वज्रात्मीय ग्लगोली, ठीक है। वर्ब वर्ब को क्या बोलते हैं, ग्लगोल। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स मींस वज्रात्मीय ग्लगोली। रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होती है, जो काम अपने आप होता है या अपने ऊपर होता है, ठीक है, उसको उसको रिफ्लेक्सिव एक्शन बोलते हैं, और उसके लिए जो वर्ब यूज करते हैं वो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती है। सो कैसे होती है हम देखेंगे थोड़ा। अब देखो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स बनती कैसे, पहले देखो। सो जो नॉर्मल वर्ब होती है उसके लास्ट में स्या या स लगाने से वो वर्ब रिफ्लेक्सिव हो जाती है, ठीक है। अब जैसे एक वर्ब है देखो, अजेवाच, अजेवाच मींस टू ड्रेस। अब अगर केवल अजेवाच है तो इसका मतलब किसी और को कपड़ा पहनाना, टू ड्रेस समबडी। लेकिन जैसे ये रिफ्लेक्सिव हो गई, अजेवाच स्या हो गया, यहाँ स्या लग गया, ठीक है, इसके आगे स्या लग गया, ये लग रहा है स्या या से सॉफ्ट साइन लगता है, स्या लग गया तो मतलब खुद कपड़ा पहनना, टू ड्रेस वनसेल्फ, अपने खुद को कपड़ा पहनना, खुद कपड़ा पहनना समझ लीजिए, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट समझ लो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का। जैसे अजेवाच था मतलब टू ड्रेस समबडी दूसरे को था, लेकिन जैसे अजेवाच से हो गया तो अपने ऊपर आ गया, रिफ्लेक्सिव एक्शन हो गया, ठीक है, अपने ऊपर वो चीज एक्शन हो रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ समझ में अपने दिमाग में बैठा लो। फिर अब क्या है, कहाँ पे स्या लगता है, कहाँ से लगता है, देखो। सो कॉन्सोनेंट्स के बाद स्या लगेगा, सॉफ्ट साइन के बाद स्या लगेगा, ठीक है, और वॉवेल के बाद स लगेगा। अब कैसे एग्जांपल देखो, अजेवाच है ये कॉन्जुगेशन, सो अजय वायु होता है, सो वायु यू वॉवेल है, सो उसके बाद अजय वायुस, तुई अजय वायस्या, ये सॉफ्ट साइन है तो स्या लग गया, तुई अजय वायस्या, कौन अजय वायस्या कॉन्सोनेंट है तो स्या लगा, है ना, अजय वायस्या, ठीक है। मुई अजय वायमस्या कॉन्सोनेंट है स्या लगा, वी अजय वायते, अजय वायते होता है तो ये वॉवेल है तो यहाँ अजय वायतेस, ठीक है। अनि अजय वायुत्स्या, वायुत है स्या, इंपेरेटिव अजय वायु होता है, अजय वायु तो स्या, अजय वायतेस ये है तो स, ठीक है। इसमें सॉफ्ट साइन नहीं है, बस इंपेरेटिव में, ये चीज बस अंतर है, ठीक है। सो कॉन्जुगेशन सिमिलर वही रहेगा, जहां ये कॉन्जुगेशन हुआ ये कॉन्जुगेशन रहेगा, जहां ये कॉन्जुगेशन नहीं, जो कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन आपकी बेसिक वर्ब का है वही कॉन्जुगेशन रहेगा, बस आपको स्या और स लगाना है लास्ट में। तो अब जैसे देखो, या अगर मैं बोलूं या अजय वायु तो मैं किसी को और दूसरे को कपड़ा पहना रहा हूं, लेकिन जैसे मैं बोल दिया या अजय वायु तो मैं खुद कपड़ा पहन रहा हूं, ठीक है। टू ड्रेस माई सेल्फ, आई ड्रेस माई सेल्फ, सो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती है, ऐसा नहीं कि हर वर्ब में आप स्या लगा दोगे तो अपने ऊपर आएगा, बहुत सारी वर्ब में लगता है, बहुत सारी वर्ब में नहीं लगता है। सो जहां जाएगा हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। अब देखो इसका प्रोनाउंसिएशन स की तरह हो जाता है ना, अजयवात्स्या, अजयवात्स्या, तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, अजयवात्स्या, ठीक है, अजयवात्स्या, अजयवाइतेस, ठीक है। तो स की तरह है, बस ये बता रहा है, और कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, सिंपल चीज है, अजयवात्स्या। सो आई ड्रेस माई सेल्फ, अजयवायुस। सो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब का कांसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब कल हमने पास्ट टेंस देखा था परसों, सो यहाँ भी वही है, ल लाल ल ली, सो या अजयवालस्या, ठीक है। फेमिनिन होगी तो क्या हो जाएगा, या अजयवालास, ठीक है। मुई अजयवालिस, प्लूरल के लिए ली आ जाएगा, सेम वही है जैसे हमने कल देखा था, तू अजयवालस्या, तू अजयवालास, वी अजयवालिस, ठीक है। सो प्लूरल के लिए ली, फेमिनिन के लिए ला, और मैस्कुलिन के लिए ल, ठीक है। न्यूटर तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव न्यूटर तो लगेगी नहीं, कोई न्यूटर चीज अपने को काम थोड़ी करेगी, न्यूटर चीज करेगी भी काम तो अपने ऊपर नहीं करेगी, इसलिए यहाँ न्यूटर कर दिया नहीं हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस सिंपल है, वही रूल जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, सेम रूल यहाँ लगा है। देखो उमीवात्स्या, उमीवात्स्या मींस टू वॉश वनसेल्फ, ऐसे अपना चेहरा वॉश करते हैं ना उसको बोलते हैं उमीवात। उमीवात मींस कुछ और चीज वॉश करना, उमीवात्स्या मींस अपना चेहरा वॉश करना, ठीक है। उमीवात रुकी हो जाएगा, हाथ धुले को उमीवात, लेकिन अगर उमीवात्स्या कर दिया तो मतलब अपने ऊपर पानी डालना, तो वॉश वनसेल्फ, उमीवात्स्या रिफ्लेक्सिव हो गई। अजयवात्स्या टू ड्रेस वनसेल्फ, ठीक है। जनिवात्स्या उचित्स्या टू स्टडी, ठीक है, अपने अपने लिए बोल रहे हैं ना, टू स्टडी वनसेल्फ। नकोजित्स्या टू बी सिचुएटेड, लशित्स्या टू लाई डाउन, ये सब रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। देन क्या बोलता है, सर्टेन रशियन वर्ब्स मे बी आइदर नॉन रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इस पे आप ज्यादा परेशान मत हो, ये सिंपल है। देखो जैसे क्या है, वज्रशात, वज्रशात मतलब कोई चीज वापस करना, मैंने आपसे किताब ली तो मैं आपको वज्रशात कर सकता हूँ, ये बैक दे सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं बोल दिया वज्रशात्स्या तो मैं कहीं वापस जा रहा हूँ, टू गो बैक, अपने ऊपर आ गया ना, वज्रशात्स्या टू गो बैक और कम बैक, वापस जाना। मीट, मीट मतलब नहाना, टू वॉश, मतलब मीट मतलब टू वॉश, कोई चीज पे पानी डालना, धोना, और मीत्स्या जहां हो गया टू वॉश वनसेल्फ मतलब नहाना। सिमिलरली उमीवाच टू वॉश समथिंग और समबडी, उमीवात्स्या टू वॉश वनसेल्फ, ठीक है। एग्जांपल देखो, या वज्रशायु जूर्नल, आई गिव बैक द मैगजीन, मैंने मैगजीन रिटर्न की तो मैंने क्या किया, मैंने वज्रशात किया, वज्रशायु जूर्नल। लेकिन अगर मैं बोलूं या वज्रशायुस राना, सो आई केम बैक होम अर्ली, ठीक है, आई केम बैक अर्ली, तो ये जैसे रिफ्लेक्सिव आया तो अपने ऊपर आ गया, आई केम बैक, ठीक है। ये समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव वर्ब का कांसेप्ट। सो स्या और स जहां लगता है वो रिफ्लेक्सिव वर्ब है, और कहां से आता है, कॉन्सोनेंट और सॉफ्ट साइन के पास से आता है, जो कन्जुगेशन में, और जहां वॉवेल कन्जुगेशन आता है वहां से आता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोलता है, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नचिनात कंचात प्रदलजात, नचिनात टू स्टार्ट, कंचात टू एंड, प्रदलजात टू कंटिन्यू इज एक्टिव, वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स नचिनात्स्या कंचात्स्या प्रदलजात्स्या इज पैसिव। अब जैसे एग्जांपल देखो क्या बोलता है, इन सब वर्ब्स हैं का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में चला जाता है। सो बेसिकली आप जो स्या लगता है तो कुछ वर्ब्स में वो पैसिव वॉइस में चला जाता है, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा, जब आप ट्रांसलेट करोगे तो समझ में आएगा। जैसे देखो स्टूडेंटी नचिनायुत जनिमात्स्या राना उत्तरम, ये देखो स्टूडेंटी नचिनायुत जनिमात्स्या राना उत्तरम। अब नचिनायुत मतलब टू स्टार्ट, नचिनात सो स्टूडेंट्स स्टार्ट स्टडी अर्ली मॉर्निंग, जनिमात्स्या मींस टू स्टडी टू वर्क, मतलब टू बिजी विद,
तो स्टूडेंट बिजी स्टडी से होगा तो स्टडी से हम यहाँ ट्रांसलेट करेंगे। स्टूडेंट्स स्टार्ट स्टडी अर्ली मॉर्निंग, राना उत्तम अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, देखेंगे अभी और आगे भी। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस में है, लेकिन यहाँ देखो जन्यात्या नचिना युत्स्या राना उत्तम, जन्यात्या मतलब क्लास, तो क्लास स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, क्लास हैज बीन स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ क्लास क्या है, पैसिव वॉइस में, ठीक है, आ रहा है समझ में। ओन प्रदलजाल चितात, ही वेंट ऑन रीडिंग, ही कंटिन्यूड रीडिंग, ठीक है, ओन प्रदलजाल चितात, उरो प्रदलजाचा सोरप्यात मिनूत, ठीक है, लेसन लास्ट 45 मिनट्स, ये पैसिव वॉइस में आ गया। समझ कन्वर्सेशन देखो, ये अलग है, अलग मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए दो तीन कन्वर्सेशन देख लो। सो मीट, मीट मतलब टू वॉश, सो या मयू टी मयोश, महेश टी महेश, यो इसमें नहीं है, टी महेश ओन मयेत मी मयम वी मयचे अनि मयूत, और से लग जाएगा तो जहां से लगता है से लगा दो। या मयूस टी महेशस्या टी महेशस्या ओन मयत्स्या मी मयम मयमस्या वी मयत्स्या अनि मयूत्स्या, ठीक है। अब इंपरेटिव क्या हो जाएगा, मई मयचे मई मयचे मयत्स्या मयतेस, पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, मिल मिला मिली मिलस्या मिलास मिलिस, ठीक है। सो ये कन्वर्सेशन याद कर लो, इसका मतलब टू वॉश, ठीक है। देन क्या है, वस्तवात, वस्तवात मींस टू गेट अप, तो क्या या वस्तयु ती वस्तयोश ओन वस्तयोत मी वस्तयुम वी वस्तयोचे अनि वस्तयुत, तो ये कन्वर्सेशन है, ठीक है। यो आ रहा है बस इसमें थोड़ा सा यंत्र है, ये कितना यो आ रहा है, इंपरेटिव वस्तवाई वस्तवाइचे टू गेट अप, पास्ट टेंस वस्तवाल वस्तवाला वस्तवाली, ठीक है, बस इसमें वा जो है ड्रॉप हो जाता है तो वस्तयु हो जाएगा, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा यंत्र है, बस ये याद हो जाएगा, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। देन क्या स्पाच, स्पाच मतलब टू स्लीप, क्या है इसमें, इसमें अल्टरेशन ऑफ कंसोनेंट ला अपीयर होता है या के साथ, तो यास प्लू ती स्पीच ओन स्पीच मुई स्पीम वी स्पीचे अनि स्पियात, इंपरेटिव स्पीच स्पीचे, पास्ट टेंस पाल स्पाला स्पाली, सिंपल है ठीक है। तो ये तीन कन्वर्सेशन हो गए, कंसिस्टिंग ऑफ प्रीपोजिशनल केस प्लस येस्ट, ठीक है। सो प्रीपोजिशनल केस के बाद भी हम येस्ट लगा सकते हैं, हमने देखा था उमिनिया येस्ट है ना, उमिनिया उतिबिया उवास उनास के बाद लगाते थे ना, कि मेरे पास आई हैव दे हैव वी हैव के लिए लगाते थे उनास उवास, है ना, वहां पे येस्ट लगाते थे। वैसे ही अगर मुझे बताना है कि कोई चीज कहीं है तो क्या लगा देंगे, प्रीपोजिशनल केस प्लस नाउन, नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन और येस्ट, प्रीपोजिशन प्लस नाउन इन प्रीपोजिशनल केस प्लस येस्ट। सो कैसे, यूनिवर्सिटी येस्ट बिब्लियोथेका, यूनिवर्सिटी येस्ट इन द यूनिवर्सिटी देयर इज अ लाइब्रेरी, तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर इज अ लाइब्रेरी एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी येस्ट बिब्लियोथेका, तो प्रीपोजिशनल केस के साथ भी हम येस्ट लगा सकते हैं। ओकेजनली ओमिट भी रहता है, जैसे देखो यूनिवर्सिटी बिला बिब्लियोथेका, देयर वाज अ लाइब्रेरी एट द यूनिवर्सिटी, प्रेजेंट टेंस में कई बार हटा भी देते हैं। एग्जांपल देखिए, यूनिवर्सिटी द्रुजबी नरोदफ मोस्कवे, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं, आपका ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, सो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आपको अपने से लगाना पड़ेगा। सो यूनिवर्सिटी द्रुजबी नरोदफ मतलब पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी इज इन मॉस्को, इज आपको अपने से लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन देख लो, समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने पहले भी बताया कि आपको जहाँ पे ये नहीं है, आप प्रीपोजिशन के डायरेक्ट लगा रहे हो तो वहाँ आपको ऑक्सिलरी वर्ब अपने से डालनी पड़ेगी। प्रेजेंट टेंस में येस ऑक्सिलरी नहीं रहता है, लेकिन आप इस केस में प्रीपोजिशन के साथ येस लगा रहे हो तो है, तो यहाँ आप लगाओगे, ठीक है।